जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल नेक्स्ट स्टेप गुरुकुल में। आज जो है हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 2 करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले वाले क्लास में जो है हम लोग ने जो 50 क्वेश्चन को देख लिया है। आज जो है इस क्लास में हम लोग आगे के क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये जो पूरा क्लास है आपके एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, तो बिना कोई हम लोग वक्त को जाए किए हुए हम लोग जो है आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि अभी तक जो है 4 क्लासेस हो चुकी है, मतलब 4 में जो है अभी तक हम लोग 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज जो है ये 5वां क्लास होने वाला है और इसमें जो है हम लोग आगे क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 51 है। इसमें कह रहा है आपको कि ₹43,120। ठीक है, इतना कोई रुपया है जिसको डिवाइड किया गया है किस में, पी क्यू और आर में। ठीक है, तो 43,120 रुपीज़ को डिवाइड किया गया है पी क्यू एंड आर में इन सच दैट पी शेयर इज़ 4/7 ऑफ टोटल शेयर ऑफ क्यू एंड आर टुगेदर। मतलब क्या हुआ कि जो पी का यहाँ पर शेयर है वो जो है 4/7 पार्ट है किसका, टोटल शेयर ऑफ क्यू एंड आर। मतलब क्यू और आर का जो टोटल शेयर है उसका 4/7 पार्ट है पी। ठीक है, 4/7 पार्ट है पी। ठीक, और आगे कह रहा है हम लोग को कि क्यू शेयर इज 2/5 पार्ट ऑफ टोटल शेयर ऑफ पी एंड आर। यहाँ पर है ना, क्यू का शेयर जो है 2/5 है किसका, टोटल शेयर ऑफ पी एंड आर टुगेदर। मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि जो क्यू का शेयर है वो जो है 2/5 पार्ट है किसका, टोटल शेयर ऑफ पी एंड आर टुगेदर। मतलब पी और आर का जो टुगेदर का शेयर है, मतलब एक साथ का जो उनका शेयर है उसका 2/5 भाग जो है यहाँ पर क्यू का है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हम लोग को क्या कह रहा है यहाँ पर, जैसा कि आप यहाँ पर लिखिएगा P/2 में यहाँ पर क्या है Q + R कह रहा है ना पहले कि जो है आपका टोटल शेयर ऑफ Q और R, तो Q और R और यहाँ पर P। ठीक है, तो क्या कह रहा है हम लोग को रेशियो में कि 4/7 पार्ट है। तो अगर P हम लोग का 4 होगा तो Q + R क्या हो जाएगा, Q + R यहाँ पर हो जाएगा 7। ठीक है, आगे हम लोग को कह रहा है कि जो Q का शेयर है वो जो है 2/5 पार्ट है किसका, P और R टुगेदर का। ठीक है, P और R का जो टुगेदर का शेयर है उसका 2/5 पार्ट है Q का। ठीक है, तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं कैसे, Q/2 में क्या आ जाएगा आपका P + में R। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 2/5। ओके, तो अब आप यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि टोटल यूनिट में कितना है, टोटल यूनिट में यहाँ पर 11 बन रहा है, लेकिन यहाँ पर बन रहा है टोटल आपका 7। लेकिन टोटल जो मनी है आपका वो तो फिक्स है, तो दोनों साइड जो है आपका यूनिट क्या होना चाहिए था, बराबर होना चाहिए था। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना है कि दोनों साइड जो है यहाँ पर हम लोग यूनिट को बराबर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए कि इस साइड जो है आपका कितना बन रहा है, 11 बन रहा है। तो क्या करिए आप कि इस साइड जो है आप 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, और जो यहाँ पर आपका बन रहा है टोटल, यहाँ पर बन रहा है आपका 7, तो आपको क्या कर देना है, इस साइड में आपको 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, तो अब हम लोग आगे देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो नया रेशियो बनेगा वो क्या बन जाएगा, 28:49। ठीक है, और इस साइड में आप देखिएगा तो इस साइड में बन जाएगा 22:55। अब आगे आप देखिएगा तो अब जो है दोनों साइड में इक्वल शेयर बन रहा है। इक्वल आप दोनों को साइड को अगर आप ऐड करिएगा तो आपका टोटल शेयर यहाँ पर बनेगा, जो यूनिट में बनेगा वो बनेगा 77। ठीक, तो यही 77 का जो वैल्यू आपको यहाँ पर दिया गया है वो दिया गया आपको 43,120। तो 77 का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पर, 43,120। तो एक का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, आप काटिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 560। ठीक है, 560 आपका एक यूनिट का वैल्यू आ गया। अब आगे हम लोग को क्वेश्चन में पूछा गया है कि आर का शेयर क्या होगा। तो आर का शेयर आप निकालने के लिए यहाँ पर आप देखिएगा तो Q + R का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 49 है, और Q अकेले का वैल्यू कितना है, 22 है। तो आप क्या कर दीजिए यहाँ पर कि 49 में से आप जो है यहाँ पर 22 को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर आपको क्या निकल जाएगा, यहाँ पर निकल जाएगा 27। तो R का जो यूनिट में वैल्यू है वो कितना है आपका 27। तो अब जो है आपको क्या करना है, 27 का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर से आप 27 का वैल्यू निकालिएगा तो आ जाएगा आपका 15,120। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर हम लोग का सही हो जाएगा। यही जो है आपका वैल्यू जो 27 आया है, यही जो है आपका आर का वैल्यू है। ठीक है, जितना आर को मिला है। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं अब आगे के क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है कि द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 एम्प्लॉयज इज 7:4 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 3:1। इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव 4800 पर मंथ, फाइंड द सम ऑफ देयर मंथली इनकम्स। ठीक, तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि 2 एम्प्लॉय है जिनका इनकम का शेयर क्या दिया गया है, इनकम का शेयर दिया गया आपको 7:4। ठीक है, इनकम का शेयर क्या है यहाँ पर 7:4 का है। ठीक, अब आगे हम लोग को दिया गया है, ये आपका इनकम का शेयर है। आगे हम लोग को एक्सपेंडिचर का शेयर दिया गया है कि एक्सपेंडिचर का जो शेयर है वो है आपका 3:1। तो एक्सपेंडिचर का जो रेशियो यहाँ पर बन रहा है 3:1 बन रहा है, इनकम का जो रेशियो बन रहा है वो बन रहा है 7:4 का। तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर का ही वैल्यू लिख दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 3:1। ठीक, अब जो आप सेविंग निकालिएगा तो इनकम में से आपको क्या करना होगा, सेविंग को यहाँ पर माइनस कर देना होगा। तो यहाँ पर आप माइनस करिएगा तो सेविंग इस आदमी का, इस साइड वाले का बन जाएगा आपका कितना, इस साइड का बन जाएगा आपका 4 और इस साइड वाले का बन जाएगा आपका 3। ठीक है, तो सेविंग का रेशियो बन रहा है 4:3। लेकिन यहाँ पर जो है आपको क्या दिया गया है कि इनकम जो आपका सेविंग हो रहा है वो 4800 पर मंथ हो रहा है। ठीक है, दोनों का, ईच का।
मतलब दोनों आदमी जो है 4800 जो है सेव कर रहा है। तो इसके लिए इसके अनुसार जो है हम लोग का जो आपका यहाँ पर जो सेविंग का रेशियो बनना चाहिए था वो इक्वल बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जो है डिफरेंट आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो आप यहाँ पर देखिएगा तो 7:4 में जो डिफरेंस आ रहा है कितना का आ रहा है, 3 का आ रहा है, और यहाँ पर 3:1 में डिफरेंस कितना का आ रहा है, 3:1 में आ रहा है 2 का। तो आप जो क्या कर दीजिए कि ऊपर वाले को जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे वाले को जो है यहाँ पर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब जब आप जो है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका नया रेशियो क्या बन जाएगा, नया रेशियो यहाँ पर बन जाएगा इनकम का, आपका यहाँ पर बन जाएगा 14:8 में आपका 8, और यहाँ पर एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या बन जाएगा, एक्सपेंडिचर का रेशियो बन जाएगा 9:3 में 3। ठीक है, 9:3। अब जो है ऊपर वाले को हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक, यहाँ पर हम ऊपर कर देते हैं ताकि नीचे जो है आराम से हम लिख सकें। अब देखिए यहाँ पर जो है आपका नया इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो बन गया है। ठीक है, ये जो है आपका ये वाला ऊपर वाला जो है ये पुराना वाला था, ये वाला जो है अभी आपका नया वाला बना है। अब जो है यहाँ से आप सेविंग का वैल्यू निकालिएगा तो क्या निकल जाएगा, यहाँ से 5:5। तो अब जो है दोनों साइड सेविंग का रेशियो क्या है, बराबर आ गया। अब यही 5 का जो वैल्यू दिया गया है हम लोग को, क्या दिया गया है, यही 5 का दिया गया है हम लोग को 4800। तो 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4800, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 960। अब हम लोग को आगे क्या पूछा गया है कि फाइंड द सम ऑफ देयर मंथली इनकम्स, मतलब दोनों आदमी का जो मंथली इनकम का सम है वो क्या होगा। तो यहाँ पर रेशियो में आप देखिएगा तो क्या आ रहा है 14:8 आ रहा है, तो सम करने पे क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर 22 आ जाएगा। ठीक है, 22 जो है आपका यहाँ पर टोटल वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ पर जो आपका 22 का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 21,120। ठीक है, तो दोनों का जो इनकम का सम आ जाएगा आपका 21,120, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है कि बाय मिस्टेक इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग 502 रुपीज अमॉन्ग राम, रमेश एंड नरेश इन द रेशियो 1/3, 1/4, 1/6, इट वाज डिवाइडेड इन द रेशियो 3:4:6। तो क्वेश्चन में पूछा गया है हु गेन द मोस्ट एंड बाय हाउ मच। तो बहुत आसान सा ये क्वेश्चन है, हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले तो आप रेशियो लिख लीजिए। तो रेशियो में क्या आ जाएगा, राम, आर फॉर राम, आर ए फॉर रमेश और एन ए फॉर नरेश। तो फ्रैक्शन में हम लोग को क्या रेशियो दिया गया है, फ्रैक्शन में दिया गया है 1/3, 1/4 और 1/6। सबसे पहले तो इस फ्रैक्शन के वाले रेशियो को जो है हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को नॉर्मल रेशियो में कन्वर्ट करना होगा। तो क्या कर देते हैं हम लोग, सबको जो है 12 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, सबको यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से 3 से 12 काट दीजिएगा तो 4, 4 को 12 से काट दीजिएगा तो 3 और 6 को 12 से काट दीजिएगा तो 2। तो नया रेशियो हम लोग का क्या बन जाएगा 4:3:2। ठीक है, तो ये वाला जो है हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर छोटा कर लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं। और अब जो है हम लोग को क्या करना होगा कि ये वाला जो हम लोग का बना, ये वाला जो हम लोग का अब नया रेशियो है। ठीक है, ये हम लोग का जो है नया रेशियो है, राम का, रमेश का और नरेश का। ठीक, तो अब जो है हम लोग को आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि उसको डिवाइड करना था किसमें, 3:4:6 में। तो पहले जो है हम लोग को इतना में डिवाइड करना था इस वाले रेशियो में, लेकिन गलती से हम लोग क्या कर दिए, ये वाला जो रेशियो है इसमें हम लोग इसको डिवाइड कर दिए। तो ये जो हम लोग का किस में डिवाइड कर दिए, 3:4:6 में जो हम लोग यहाँ पर डिवाइड कर दिए हैं। ठीक है, तो अब जो हम लोग को पूछ रहा है कि किसको सबसे ज़्यादा मिला, हु गेन द मोस्ट एंड बाय हाउ मच। तो यहाँ पर जो है हम लोग को सबसे क्या करना पड़ेगा पहले कि एक तो आप आसानी से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका रेशियो में डिफरेंस बन रहा है, रेशियो में यहाँ पर डिफरेंस जो आपका राम का बन रहा है 1 का बन रहा है, रमेश का भी 1 का बन रहा है, लेकिन नरेश का जो है वो 4 का बन रहा है। मतलब ऑब्वियस का बात है जो हम लोग का जो नरेश है उसको ज़्यादा मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। लेकिन और भी ज़्यादा अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा पहले कि जो आपका यहाँ पर दोनों साइड यूनिट बना हुआ है उसको हम लोग को इक्वल करना होगा। पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि ये वाला जो पहला यूनिट था, ठीक है, उसमें टोटल यूनिट कितना है 9 यूनिट है, लेकिन नीचे वाले में जो है टोटल यहाँ पर 13 यूनिट है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि दोनों ऊपर और नीचे जो है हम लोग को यहाँ पर बराबर करना होगा। तो हम लोग बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले को जो है हम लोग यहाँ पर 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे वाले को जो हम लोग यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो जब ऊपर वाले को जो है आप 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका जो है नया रेशियो क्या बन जाएगा, नया रेशियो बन जाएगा 52:39:26, और जो आपका नीचे वाला का रेशियो बन जाएगा 9 से मल्टीप्लाई करने पे वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका 27:36:54। ठीक है, तो ये जो है आपका अब नया रेशियो बना है। ठीक है, तो डिवाइड करना था हम लोग को किसमें, डिवाइड करना था इसमें, लेकिन गलती से हम लोग कर दिए है इसमें। तो किसको ज़्यादा मिला, यहाँ पर भी आप देखिएगा तो किसको ज़्यादा यहाँ पर मिल रहा है, तो आपको यहाँ पर नरेश को मिल रहा है। ठीक है, यूनिट में आप डिवाइड भी माइनस करके भी देख लीजिए तो यहाँ पर आपको डिफरेंस यहाँ पर कितना का आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 5, 2 25 का, यहाँ पर आ रहा है 3 का, और यहाँ पर कितना का आ रहा है, तो यहाँ पर आपको डिफरेंस आ रहा है 28 का। ठीक है, और नॉर्मली जो आप यहाँ पर देखिएगा तो आपका यहाँ पर जो है ये जो है पहले का था, ये ओल्ड था, मान लीजिए ओल्ड जो है जिसमें हमको डिवाइड करना था, और न्यू जो है आपका जिसमें डिवाइड हो गया गलती से। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो रमेश का जो राम का जो रेशियो है वो क्या है, यहाँ पर घटा है,
रमेश का भी जो है रेशियो यहाँ पर घटा है, तो उन दोनों को प्रॉफिट नहीं हुआ है, लेकिन जो नरेश है उसका रेशियो क्या हुआ है यहाँ पर, बढ़ गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसको जो है ज़्यादा मिल गया है। तो यहाँ से भी आपको मालूम चल गया कि जो आपका नरेश है उसको यहाँ पर ज़्यादा मिला है। और यहाँ पर आपको और ज़्यादा कंफर्म करना है तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि यहाँ पर जो बाई हाउ मच पूछा गया है कि कितना से ज़्यादा मिला है, ठीक। तो यहाँ पर आप जब इसको टोटल यूनिट को कैलकुलेट करिएगा तो टोटल यूनिट का आपका टोटल सम जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 117। उसका वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 702, यहाँ पर दिया हुआ है ना, जो आपका डिवाइड करना था कितना, 702 रुपया को ही डिवाइड करना था, तो वही 117 यूनिट का वैल्यू क्या है, 702 है। तो एक यूनिट का हम लोग को यहाँ पर से वैल्यू क्या निकल जाएगा, एक यूनिट का यहाँ पर वैल्यू निकल जाएगा 6, ठीक है। तो नरेश को यहाँ पर ज़्यादा मिला है, कितना से ज़्यादा मिला है, तो हम लोग को आया था कितना, 28 आया था। तो यहाँ पर जो है हम लोग 28 का वैल्यू निकालेंगे, तो 28 का जब आप वैल्यू निकालिएगा तो वो हो जाएगा आपका 168, ठीक है। तो नरेश को जो है 168 रुपया जो है ज़्यादा मिला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपको 3 तरीका से जो है ये क्वेश्चन को बनाना जो है आपको यहाँ पर बताए हैं। हम लोग जो है यहीं पर नॉर्मली ये वाला जो है पहला ही स्टेप में बता दिए थे कि नरेश को जो है ज़्यादा मिला होगा, आगे के जो है ऑपरेशन को आपको करने का जरूरत नहीं था, लेकिन समझाने के लिए जो है हम यहाँ पर आपको अच्छे से समझा दिए हैं। चलिए हम लोग बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है कि द रेशियो बिटवीन प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 2:3 रिस्पेक्टिवली। आफ्टर 5 years द रेशियो बिटवीन देयर एजेस विल बी 3:4। व्हाट इज द बीज प्रेजेंट एज, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या दिया गया है कि 2:3 जो है यहाँ पर प्रेजेंट एज है, ठीक है। और यहाँ पर जो है 5 साल के बाद का जो एज है, आफ्टर एज जो यहाँ पर बन रहा है वो कितना का रेशियो बन रहा है, वो बन रहा है यहाँ पर 3:4 का। अगर आपने जो है पिछला वाला पार्ट को मेरा अच्छा से देखा है तो आपको मालूम होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को जो हम लोग कैसे करते हैं। तो यहाँ पर जो है प्रेजेंट एज जिसका हम लोग को निकालना है उसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, प्रेजेंट एज ही हम लोग को निकालना है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे, और दूसरा वाला जो रेशियो है आफ्टर वाला उसको हम लोग क्या कर देंगे, नीचे लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा कि आफ्टर 5 years, तो दोनों में जो है 5-5 साल बढ़ गया होगा, तो डिफरेंस कितना का आया होगा, 5-5 साल का यहाँ पर आया होगा, ठीक है। तो अब आपको हम लोग को यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर जो है आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करिए और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करिए और दोनों का डिफरेंस लिए। तो 4 को 2 से करिएगा तो 8 आएगा, 3 को 3 से करिएगा तो 9 आएगा, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पर 1। अब यहाँ पर जो है आपका नीचे वाला रेशियो यहाँ पर क्या है, सेम है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, ऊपर वाले का डिफरेंस लेना है। तो कितना का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, और नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 × 5 क्या आ जाएगा, 5। तो यहाँ पर जो है आपका एक का वैल्यू क्या आ गया, एक का वैल्यू यहाँ पर आ गया 5। अगर यहाँ पर जो है अगर ये वाला जो वैल्यू है अलग अलग रहता है तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग को पूछा गया है कि बी का जो है प्रेजेंट एज क्या है। हमेशा याद रखिएगा कि जो ऊपर हम लोग लिए रहेंगे ये जो है आपका वैल्यू उसी का आएगा यूनिट में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिए हुए थे, प्रेजेंट एज लिए हुए थे, तो यही जो है प्रेजेंट एज का यहाँ पर वैल्यू आया है। तो बी का प्रेजेंट एज पूछा गया है यहाँ पर, तो बी का प्रेजेंट एज का यूनिट में कितना का वैल्यू है, यहाँ पर 3 का वैल्यू है। तो यहाँ पर 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, मतलब 3 का जो वैल्यू यहाँ पर 15, मतलब जो बी का वैल्यू आ जाएगा, जो बी का ए प्रेजेंट एज है वो कितना है, 15 साल है। मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अब जो है इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है कि विच स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच 9 and 13 सो दैट 18 इज द थर्ड प्रोपोर्शन टू देम। सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि थर्ड प्रोपोर्शन का जो है फॉर्मूला क्या है। तो क्या है आपका b²/a, ठीक है। यहाँ पर b क्या है, b है यहाँ पर आपका 13 और a क्या है, वो है आपका 9। अब पूछा गया है कि दोनों में से क्या जो है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करे कि जो उसका थर्ड प्रोपोर्शन आ जाए वो आ जाए आपका 18। इस टाइप के क्वेश्चन को जो करने का सबसे आसान तरीका होता है वो क्या करना होता है कि ऑप्शन को जो है यहाँ पर आप रख करके जो है यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहला तो आप यहाँ पर चेक करिए कि अगर जो है हम लोग यहाँ पर 2 माइनस कर देंगे तो आपका जो है b क्या बन जाएगा, 11 × 11 बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी छोड़ देते हैं। 4 रखेंगे तो अगर आपको यहाँ पर माइनस करेगा तो 9 × 9 बनेगा और नीचे में जो है आपका 5 बन जाएगा, तो वो कटेगा नहीं, ठीक है। 3 को भी रखिएगा तो 3 को रखिएगा तो ऊपर में क्या बन जाएगा, ऊपर में बन जाएगा 10 × 10 और नीचे में क्या बन जाएगा 6। तो यहाँ पर भी जो है पूरा जो है आपका नंबर यहाँ पर नहीं कटेगा। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में जो है जैसे 1 रखिएगा आप, तो बी 13 में अगर 1 माइनस कर देगा तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग 1 रख के देखते हैं, तो 13 में 1 माइनस करेगा तो क्या आएगा, 12, मतलब बी का वैल्यू आ गया आपका 12। तो 12 × में 12, ठीक है। और 9 में से 1 माइनस करेगा तो क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। काट दीजिए आप यहाँ पर किससे, 4 से काट दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 3, उसको काट दीजिएगा तो 6। तो यहाँ पर जो है आपका कितना आ गया, आपका थर्ड प्रोपोर्शन वो आ गया आपका 18। और हम लोग को पूछा गया था कि 18 ही आना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं अभी तक जो है हम लोग 55 क्वेश्चन को जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये जो है हम लोग का 56 नंबर क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है कि 4 नंबर्स आर इन द रेशियो 1:2:3:5। 2 times their sum is 44. Find the ratio of the number obtained by the subtracting 3 from the cube of each number, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या दिया गया है कि 4 नंबर है जिसका रेशियो क्या है, 1:2:3:5 है, ठीक। अब जो है हम लोग को आगे कहा गया है कि 2 times their sum, तो उनके सम का 2 गुना किसके बराबर है, 44 के बराबर है। तो यहाँ पर जो है हम लोग का रेशियो क्या है, हम लोग का रेशियो है 1:2:3:5 है। तो इनका जो सम होगा उसका 2 टाइम्स,
तो इसका सम क्या हो जाएगा, इसका सम जो हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, इसका 2 टाइम्स क्या हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। और इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, इसका वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 44, यहाँ पर दिया हुआ है ना कि सम का जो वैल्यू है वो है 44। तो आपका 1 यूनिट का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 2। अब हम लोग को पूछा गया है कि जो फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन बाय सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम द क्यूब ऑफ ईच नंबर। तो सबसे पहले तो हम लोग वो नंबर फाइंड कर लेते हैं कि वो नंबर क्या है। तो 1 का वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो इसमें हम लोग डालते जाएंगे और सारा नंबर जो हम लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का पहला नंबर क्या हो जाएगा, पहला नंबर हो जाएगा 2, दूसरा नंबर हो जाएगा 4, तीसरा नंबर हो जाएगा आपका 6 और चौथा नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पर 10। आगे हम लोग को कहा गया है कि हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है क्या, 3 को सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, द क्यूब ऑफ ईच नंबर। तो पहले तो हम लोग 2 का क्यूब लिख लेते हैं। 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 4 का क्यूब क्या हो जाएगा यहाँ पर 64 और 6 का क्यूब क्या हो जाएगा यहाँ पर 216 और 10 का क्यूब क्या हो जाएगा 1000। अब हम लोग को कहा गया है कि उसमें से जो है हम लोग को 3 को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है सारे क्यूब में से। तो यहाँ पर 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा 5, 64 में से 3 जाएगा तो आएगा 61, 216 में से 3 जाएगा तो 213 और 1000 में से 3 जाएगा तो 997। तो ये जो है हम लोग का क्या बन गया, रेशियो बन गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है हम लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो है अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है कि द प्राइस ऑफ बैट एंड बॉल आर इन द रेशियो 9:5। द प्राइस ऑफ बैट इज 380 मोर देन द प्राइस ऑफ द बॉल। तो बहुत आसान सा ये क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, बैट का रेशियो और बॉल का रेशियो। ठीक है, क्या दिया हुआ है हम लोग को 9:5 दिया गया है और बोला गया है हम लोग को क्या कि बैट जो है क्या है 380 रुपया ज़्यादा प्राइस का है बॉल से। तो रेशियो में यहाँ पर देखिएगा तो रेशियो में कितना का डिफरेंस है, तो 4 का डिफरेंस है। तो 4 का ही वैल्यू दिया गया है क्या, 4 का वैल्यू दिया हुआ है 380। अब यहाँ पर जो है 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 95। तो हम लोग को यहाँ पर पूछा गया है कि फाइंड द प्राइस ऑफ द बॉल। बॉल का प्राइस पूछा गया है, बॉल का यहाँ पर यूनिट में कितना है 5 है। तो यहाँ पर 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 का वैल्यू हो जाएगा 475। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है क्या कि 3 पॉजिटिव नंबर्स आर इन द रेशियो 4:5:7 and the sum of their square is 15,210. फाइंड द सम ऑफ 3 नंबर्स। बहुत आसान सा यहाँ पर क्वेश्चन है। हम लोग को रेशियो क्या दिया गया है, रेशियो दिया गया है 4:5:7 का और बोला गया है कि द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। ठीक है, तो इसके स्क्वायर का सम, तो पहले तो स्क्वायर लिख लेते हैं। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 7 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 49। ठीक है, अब जो है इसका सम, ठीक, तो इसका सम करने से पहले एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया कि यहाँ पर जो है हम लोग को क्या दिया गया है, यहाँ पर रेशियो दिया गया है 4:5:7। ठीक है, तो सबके साथ क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, मान लीजिए वो x होगा यहाँ पर। ठीक है, वो x होगा। अब जो हम लोग को उसका स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर जब आप 4x का स्क्वायर करिएगा तो क्या आएगा आपका 16x स्क्वायर आएगा, और 5x का जब स्क्वायर करिएगा तो वो आ जाएगा आपका 25x स्क्वायर, और 7 का जब 7x का स्क्वायर करिएगा तो आ जाएगा आपका यहाँ पर 49x स्क्वायर। अब जब जो है आप इसका सम करिएगा, ठीक है, इसका जब आप इसको सम में प्लस करिएगा तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर 16x स्क्वायर प्लस में 25x स्क्वायर प्लस में 49x स्क्वायर। इसका जब आप यहाँ पर सम करिएगा तो सम करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका 90x स्क्वायर, और इसी का वैल्यू क्या दिया हुआ है हम लोग को यहाँ पर, इसका वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 15,210। तो 90x स्क्वायर का जो वैल्यू आ गया यहाँ पर 15,210। तो यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 से 0 आप यहाँ पर काट दीजिए, 9 से जब इसको काटिएगा तो आपका यहाँ पर वैल्यू आएगा 169। तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स का वैल्यू यहाँ पर से आ जाएगा 13। ठीक, अब जो है हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि फाइंड द सम ऑफ 3 नंबर्स। तो तीनों नंबर का जो है सम हम लोग को यहाँ पर पूछा गया है। तीनों नंबर का सम यहाँ पर कैसे निकालेंगे, रेशियो हम लोग को क्या दिया गया था, यहाँ पर रेशियो दिया गया था 4:5:7। तो यहाँ पर जो है सम करिएगा तो 4 + 5 + 7 करिएगा तो कितना आ जाएगा 5 4 9 और 17, यहाँ पर आ जाएगा 16। और 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर क्या निकला है, 1 यूनिट का यहाँ पर जो है आपका वैल्यू निकला है 13। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 13 को आप 16 से यहाँ पर क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 208। ठीक है, तो यही जो आपका जो है सम जो है आपका आ गया तीनों नंबर का। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है कि द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ राम एंड रमेश इज 3:5। मतलब राम और रमेश का जो एज का प्रेजेंट एज का जो रेशियो है वो क्या है 3:5 है। आफ्टर 7 ईयर्स द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 4:5। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ रमेश। तो इसको कैसे हम लोग को करना है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है हम पहले भी बता चुके हैं। इसमें हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले जो है हम लोग यहाँ पर राम का और यहाँ पर जो है RA फॉर रमेश। ठीक है, इसका जो है रेशियो लिख लेते हैं। रेशियो क्या है 3:5 है। अब 7 साल के बाद जो है रेशियो क्या बन गया है, 7 साल के बाद जो है यहाँ पर रेशियो बन गया है 5। तो सब में जो है 7-7 साल बढ़ा होगा। ठीक है, 7-7 साल क्या होगा यहाँ पर बढ़ा होगा।
हम बताए इस टाइप का क्वेश्चन कैसे किया जाता है, इसको यहाँ पर क्रॉस करना होगा और दोनों का डिफरेंस लेना होगा। तो 5 दिया 15 और 5 चौके 20, ठीक है। तो 15 और 20 का आपका डिफरेंस क्या आ जाएगा, 5 का आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको करना होगा, यहाँ पर नीचे क्या है, सेम वैल्यू है, तो क्या करिए आप इसका डिफरेंस ले लीजिए, डिफरेंस आएगा आपका 1। तो 1 का यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 का जो आपका डिफरेंस आया उसको क्या कर दीजिए आप 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या, 7 आ जाएगा। अब जो है हम लोग को क्या पूछा गया है कि फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ, यहाँ पर है ना, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ रमेश। तो यहाँ पर जो है रमेश का प्रेजेंट एज पूछा है, रमेश का प्रेजेंट एज का रेशियो में क्या वैल्यू है, 5 है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए, 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 7/5, और हम लोग को कितना का चाहिए, 5 यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर क्या कर दीजिए, 5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 से यहाँ पर 5 कट जाएगा, तो जो आपका रमेश का जो आपका एज आ जाएगा प्रेजेंट एज, वो क्या आ जाएगा यहाँ पर 7 साल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी है वो हम लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो प्रेजेंट एज का वैल्यू क्यों आया था, क्योंकि उसको जो हम लोग ऊपर में लिए थे, जिस भी चीज़ को आप ऊपर में लीजिएगा उसी चीज़ का यहाँ पर जो है आपका वैल्यू आएगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया गया है कि द मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी इज सी, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए स्क्वायर सी एंड बी स्क्वायर सी। बहुत ये भी जो है बहुत आसान सा ये क्वेश्चन है, हम लोग को मालूम है मीन प्रोपोर्शन का जो है फॉर्मूला होता है, क्या होता है, रूट अंडर ए बी। तो वही यहाँ पर आप डालिएगा तो क्या होगा, रूट अंडर ए बी, और यहाँ पर जो है इसका जो ए और बी का जो मीन प्रोपोर्शन है वो क्या है, सी है। तो रूट अंडर ए बी का जो वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पर सी है। तो ए बी का यहाँ पर से वैल्यू क्या आ जाएगा, ए बी का वैल्यू आ जाएगा सी स्क्वायर। अब हम लोग को आगे क्या दिया गया है कि व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए स्क्वायर सी एंड बी स्क्वायर सी। तो मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर, आपको पहले क्या लिखना होगा, ए लिखना होगा, ए स्क्वायर सी यहाँ पर दिया गया है, इंटू में बी स्क्वायर सी, ठीक है। अब क्या करिए आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा, तो क्या आएगा, रूट अंडर में ए स्क्वायर और यहाँ पर आपका बी स्क्वायर और क्या आ जाएगा यहाँ पर सी स्क्वायर। तो सारा जो आपका वैल्यू बाहर निकलेगा वो क्या निकलेगा, ए बी और यहाँ पर सी। अब हम लोग को जो है यहाँ पर जो है ए बी का वैल्यू क्या निकला था, सी स्क्वायर निकला था। तो ए बी का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सी स्क्वायर सी, तो आपका जो वैल्यू आ गया सी क्यूब आ गया, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर आपका डी है वो यहाँ पर हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 5 एंड 54 इज डैश मोर देन 15, ठीक है। तो मीन प्रोपोर्शन जो है आपको पहले निकालना होगा 6 और 54 का, तो 6 और 54 का यहाँ पर 6 इंटू 54, यहाँ पर जब आप इसको निकालिएगा तो कैसे निकलेगा आपका, यहाँ पर अंदर में क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर 6 इंटू 6 इंटू 9, यही होगा। 54 को तोड़िएगा तो बाहर क्या यहाँ पर निकल जाएगा, एक 6 बाहर निकल जाएगा, और 3 का जो है स्क्वायर होता है 9, तो बाहर क्या निकल जाएगा 3। तो यहाँ पर से जो है मीन प्रोपोर्शन क्या निकला, 18 निकला। अब वो यहाँ पर पूछ रहा है कि वो 15 से कितना ज़्यादा है, पूछ रहा है ना यहाँ पर कि मोर देन 15, ठीक है, इज़ मोर देन 15। तो ये 15 से कितना ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है यहाँ पर 15 से, तो ये ज़्यादा है आपका 3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर ए जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है द कॉस्ट ऑफ अ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। मतलब क्या है कि जो कॉस्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, स्क्वायर ऑफ द वेट के। द कॉस्ट ऑफ, यहाँ पर क्या है, द कॉस्ट ऑफ 14 ग्राम डायमंड इज 2560। दिस डायमंड गॉट ब्रोकन डाउन इनटू 2 पीसेस इन द रेशियो 5:9। मतलब जो 14 ग्राम का जो डायमंड है उसका दाम है 2560 रुपया, और वही जो 14 ग्राम का जो डायमंड था वो ब्रेक डाउन हो गया है किसमें, 5:9 में। हाउ मच लॉस परसेंट इज इंक्योर्ड ड्यू टू द ब्रेकेज, मतलब कितना जो है लॉस यहाँ पर हुआ है। तो पहले जो है आपका यहाँ पर जो है 14 ग्राम था, ठीक है, 14 ग्राम था। मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो है किसके बराबर होगा, वेट का स्क्वायर के बराबर होता है प्राइस, यहाँ पर है ना कि आपका जो है डायमंड डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। तो यहाँ पर जो उसका 14 ग्राम का जो होगा आपका वेट वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, उसके स्क्वायर के। तो कितना होगा, 196 के बराबर होगा उसका कॉस्ट। अब जो है उसका ब्रेकडाउन हुआ है किसमें, ब्रेकडाउन हुआ है आपका 5:9 में ब्रेकडाउन हुआ है। तो दोनों का आप यहाँ पर सम भी करिएगा तो कितना आएगा, 14 ग्राम ही आएगा। तो आपको जो है अब यहाँ पर क्या करना होगा, 5:9 है, ठीक है। तो पहले तो 5 का स्क्वायर करिए तो कितना आएगा 25, और 9 का स्क्वायर करिएगा तो 81। इन दोनों का जब आप यहाँ पर सम करिएगा तो कितना आ जाएगा, 5 और 1 6 और यहाँ पर 10। तो आपका पहले जो वेट था, ठीक है, वेट का जो स्क्वायर आ रहा था 196, ये आपका कॉस्ट है, ठीक है, यूनिट में। और जो है आपका ब्रेकडाउन होने के बाद जो आपका डायमंड का कॉस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 106, ठीक है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर क्या कर दीजिए कि 196 में से 106 को यहाँ पर क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप माइनस करिएगा तो यहाँ पर 0 और 9, ठीक है, मतलब 90 यूनिट का यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर लॉस हो रहा है। तो 90 और पहले कितना था यहाँ पर, पहले था आपका यहाँ पर 196 था। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 90 डिवाइडेड बाई 196 इंटू में 100, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा, यहाँ पर 9000 बाई 196, ठीक है। अब जब आप इसको काट दीजिएगा, ठीक है, तो आपका जो वैल्यू निकलेगा वो अप्रॉक्स निकलेगा 45.918। तो यहाँ पर जब आप देखिएगा कि किसके बराबर है, तो यहाँ पर जो है 45.92 जो है यहाँ पर आपका सबसे अप्रॉक्स में जो है आपका वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। पूछा गया था ना कि यहाँ पर जो है करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, मतलब 2 डेसिमल प्लेसेस जो है आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो है 45.918 था, तो उसका अप्रॉक्स वैल्यू क्या आ जाएगा, 45.92, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अब इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया गया है कि अ सम ऑफ 1250 हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ए बी सी एंड डी। द टोटल शेयर ऑफ बी एंड डी इज इक्वल टू 14/11 ऑफ टोटल शेयर ऑफ ए एंड सी। द शेयर ऑफ डी इज हाफ ऑफ द शेयर ऑफ ए। द शेयर ऑफ सी इज 1.2 ऑफ द शेयर ऑफ ए। व्हाट इज द शेयर ऑफ ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली। तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा आपका यहाँ पर क्या है, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप जो है इसको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से करने जाइएगा तो ये बहुत ज़्यादा जो है आपका यहाँ पर लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करेंगे, सबसे पहले जो है डायरेक्टली क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है हम लोग ऑप्शन से करेंगे। तो ऑप्शन से करने के लिए पहले तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग को यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आप देखिएगा कि द शेयर ऑफ डी इज़ हाफ ऑफ द शेयर ऑफ ए। तो यहाँ पर जो डी का जो शेयर है वो ए का आधा है। तो ऑप्शन में आप यहाँ पर चेक करिए कि किसका जो है डी का यहाँ पर जो शेयर है ए से आधा है। तो पहला ऑप्शन जब आप यहाँ पर चेक करिएगा तो पहला ऑप्शन जो है ए का वैल्यू कितना है 250 और डी का वैल्यू कितना है 125। तो ये तो इसका आधा है। बी में आप चेक करिएगा तो ए का वैल्यू है 350 और डी का जो वैल्यू है 125। तो ये तो जो है डी यहाँ पर ए से आधा है, नहीं है, मतलब ऑप्शन बी यहाँ पर एलिमिनेट हो गया। सी में भी आप चेक करिएगा तो ए का है 250 और डी का है 125। तो डी जो है ए से आधा है, मतलब सी जो है यहाँ पर बना हुआ है अभी भी। यहाँ पर जो आप डी में देखिएगा तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर ऑप्शन में जो है यहाँ पर 5 है, ठीक है, 175 है ये, ठीक, यहाँ पर जो है 175 है। तो यहाँ पर जब आप चेक करिएगा ऑप्शन नंबर डी को भी तो यहाँ पर जो है आपका ए का वैल्यू 250 है, लेकिन जो आपका डी का वैल्यू है वो 175 है। तो वो भी जो है आपका ए से आधा नहीं है डी का वैल्यू, मतलब डी भी जो है यहाँ पर क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब क्या क्या बचा हम लोग को, ऑप्शन नंबर जो बचा, क्या बचा, ए बचा और सी बचा। अब हम लोग को ए और सी में यहाँ पर चेक करना है। तो ए और सी में जब आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो ए का वैल्यू यहाँ पर सेम है, ए का वैल्यू यहाँ पर भी सेम है, और यहाँ पर जो है डी का वैल्यू भी यहाँ पर सेम है और डी का वैल्यू भी यहाँ पर सेम है, सी का वैल्यू यहाँ पर सेम है और यहाँ पर भी जो है सी का वैल्यू क्या है, सेम है। तो हम लोग कैसे, बस हम लोग को क्या चेक करना है कि बी का कैसे भी हम लोग को वैल्यू निकाल लेना है। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, डायरेक्टली हम लोग एक और तरीका लगा सकते हैं कि चारों का हम लोग क्या कर दे, सम कर दे, क्योंकि चारों का जो सम कितना होना चाहिए, 1250 होना चाहिए। तो पहला का जब आप यहाँ पर सम करिएगा तो कितना आएगा, 250, 125, 300 और 575। सम करिएगा तो 0 7 5 कितना आ जाएगा आपका 12, और यहाँ पर 2 14 और 1 15, कैरी 1, और यहाँ पर 5 3 8, 2 10 और 1 11 और 1 12। तो यहाँ पर तो आ रहा है आपका 1250। मतलब क्या हो गया कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हम लोग का क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी को जब आप ऐड करिएगा तो वो 1250 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है 575 था और यहाँ पर जो है 525 ही था, तो ये क्या आ जाएगा, 1250 से कम वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, यहाँ पर हम लोग का करेक्ट हो गया। तो एग्जाम में जो है इसी टाइप से आपको कभी कभी ऑप्शन के मदद से भी जो है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में लोग को क्या दिया गया है, इफ द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 5 and 125 इज x and the mean proportion between 4 to the power 4 and 6 square is y, find the value of 2x is to y। तो यहाँ पर जो है हम लोग का पहला मीन प्रोपोर्शन क्या है, 5 × 125। तो इसका जब आप निकालिएगा तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर जो है इसको ब्रेक डाउन करिएगा तो कितना आ जाएगा 5 × 25 में, तो यहाँ पर आपका वैल्यू बाहर क्या निकलेगा, 5 × 5 निकलेगा, मतलब ये आ जाएगा आपका 25, और ये किसके बराबर है, x के बराबर है। आगे हम लोग को क्या दिया गया है कि √4 to the power 4 × 6 स्क्वायर, बाहर निकालिएगा तो 4 to the power 4 बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर, और 6 स्क्वायर बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको आप करिएगा तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 16, और 16 छक्के 96। तो जो आपका यहाँ पर 96 आया वो किसके बराबर आ गया, यहाँ पर y के बराबर आ गया। अब हम लोग को क्या पूछा गया है कि यहाँ पर जो है आपको 2x is to y का वैल्यू यहाँ पर बताना है। तो 2x यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो है x का वैल्यू 25 है तो 2x क्या आ जाएगा, यहाँ पर 50 आ जाएगा, और y क्या दिया हुआ है 96, काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 25 is to 48। ठीक है, तो ये जो हम लोग का क्या आ गया, वैल्यू आ गया। ऑप्शन नंबर ए जो हम लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया गया है कि द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 75 एंड x इज 5 टाइम्स द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 15 एंड 26, द वैल्यू ऑफ x इज। तो ये जो है ये भी मीन प्रोपोर्शन पे क्वेश्चन है और बहुत आसान सा ये जो है क्वेश्चन है हम लोग को। यहाँ पर क्या दिया गया है कि 75 × x का जो है यहाँ पर मीन प्रोपोर्शन यहाँ पर निकल रहा है, जो कि बराबर है किसके, 15 और 26 के मीन प्रोपोर्शन के 5 टाइम्स है। ठीक है, 5 टाइम्स है यहाँ पर, है ना, कि 5 टाइम्स द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 15 एंड 26। तो यहाँ पर आप हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर रूट को जो है हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर काट नहीं सकते हैं, क्योंकि 5 जो है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है बाहर में दिया गया है। तो क्या करते हैं हम लोग 5 को क्या करते हैं अंदर ले आते हैं, ताकि जो है दोनों साइड का हम लोग क्या कर दें, रूट को यहाँ पर कैंसिल आउट कर दें। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 75 × x रूट अंडर इज इक्वल टू 5 अंदर जाएगा तो कितना बन जाएगा 25 बन जाएगा। तो 25 × 15 × 26, ठीक है, ये रूट के अंदर। अब हम लोग को क्या करना है कि दोनों साइड का क्या कर देंगे, यहाँ पर रूट को कैंसिल आउट कर देंगे। तो हम लोग को क्या बचेगा यहाँ पर 75 × x इज इक्वल टू 25 × 15 × 26। 25 से 75 को काट दिएगा कितना बार में, 3 बार में, 3 से 15 को काट दिएगा कितना बार में, 5 बार में। तो x का वैल्यू क्या निकल जाएगा 5 × 26। अब जो है आपको 5 × 26 जब यहाँ पर आप करिएगा तो आपका क्या वैल्यू यहाँ पर निकल जाएगा, x का वैल्यू यहाँ पर निकल जाएगा 130। ठीक है, 130 जो है आपका यहाँ पर x का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर हम लोग का करेक्ट हो जाएगा।
बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया गया है कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ हेन्स टू द नंबर ऑफ गोट इन अ फर्म ए इज 5:4 and that on the farm B is 5:7. What could be the ratio of the total number of hens to the total number of goats in the farm A and farm B taken together if the total number of animals in the farm A and B are equal? तो यहाँ पर फार्म A और फार्म B में जो एनिमल है वो क्या है यहाँ पर इक्वल है, और A में जो आपका गोट और हेन का जो रेशियो है क्या है यहाँ पर 5:4 का है, और B में क्या है 5:7 का है। तो पहले तो हम लोग क्या लिख लेते हैं यहाँ पर कि किसका किसका रेशियो दिया गया है, रेशियो दिया गया है हेन इस टू गोट का रेशियो दिया गया है। तो ए में हम लोग का जो है हम लोग का क्या दिया गया है 5:7 दिया गया है, और बी में क्या दिया गया हम लोग को बी में जो है 5:7 है। तो ए में हम लोग को क्या है 5:4 है और बी में क्या है 5:7 है। यहाँ पर आप देखिए कि दोनों में जो है इक्वल नंबर ऑफ एनिमल्स है, तो हम लोग को जो है पहले क्या करना होगा कि यूनिट को यहाँ पर इक्वल करना होगा सम में, क्योंकि यहाँ पर जब आप सम करिएगा तो यहाँ पर 9 आ रहा है और यहाँ पर सम करिएगा तो कितना आ रहा है यहाँ पर 12 आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि दोनों को ऊपर नीचे क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको बराबर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाले को जो है हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 से और नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर 9 से। 12 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा रेशियो 16:48, और नीचे वाले का क्या जाएगा आपका रेशियो 9⁵ हो जाएगा यहाँ पर 45, यहाँ पर हो जाएगा 63। अब जब आप यहाँ पर सम करिएगा तो दोनों का क्या आएगा सम बराबर आएगा। अब हम लोग को क्या यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर जो है रेशियो पूछा गया है क्या इसमें व्हाट कुड बी द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ हेन्स एंड टोटल नंबर ऑफ गोट्स इन फार्म ए एंड फार्म बी टेकन टुगेदर। तो यहाँ पर जो है हम लोग को रेशियो क्या है, यहाँ पर रेशियो जो हम लोग को यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर हेन इज टू गोट का दिया गया है। अब यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा तो कितना आएगा 105 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर ऐड करिएगा तो कितना आएगा 111। अब जो है यहाँ पर आप जो है 3 से यहाँ पर काट दीजिएगा तो आपका आएगा यहाँ पर 35 और यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर 37। तो यही जो है आपका क्या आ गया यहाँ पर आंसर आ गया। तो ये जो है आपका टोटल नंबर ऑफ गोट और टोटल नंबर ऑफ हेन का जो है यहाँ पर रेशियो हो गया फार्म ए और फार्म बी में, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है अ पर्सन हैज़ सम कॉइन्स 10, 5 and 2 denomination. The ratio of product of the numbers 10, 5 coins and the 5, 2 coins and the number of 2, 10 coins is 3:4:2। तो पहले हम लोग को क्या करना होगा कि यहाँ पर जो है हम लोग देखिए पहले 10 का है, ठीक है 10 का कोई कॉइन है, और क्या है हम लोग को 5 का यहाँ पर क्या है 5 का कॉइन है, और यहाँ पर जो है 2 का कॉइन है। मान लीजिए कि 10 का कॉइन क्या है x है, 5 का कॉइन है y और 2 का कॉइन है यहाँ पर z। अब हम लोग को दिया गया है कि 5 कॉइन का और 10 कॉइन का जो प्रोडक्ट है, और 5 कॉइन और 2 कॉइन का जो प्रोडक्ट है, और 2 कॉइन और 10 कॉइन का जो प्रोडक्ट है वो 3:4:2 के बराबर है। तो यहाँ पर जो है 5 और 10 का प्रोडक्ट लेना है तो कितना आ जाएगा यहाँ पर x y आ जाएगा। आगे हम लोग को दिया गया है क्या कि 5 और 2 का यहाँ पर प्रोडक्ट लेना है तो वो क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका y और z आ जाएगा। आगे हम लोग को क्या बोला गया कि 2 और 10 का यहाँ पर प्रोडक्ट लेना है, तो 2 और 10 का जब आप यहाँ पर प्रोडक्ट लीजिएगा तो क्या आ जाएगा x z आ जाएगा, और इसका जो वैल्यू यहाँ पर दिया गया है क्या चीज़ के 3:4:2 के बराबर दिया गया है। अब हम लोग को क्या चीज़ का वैल्यू चाहिए x/y/z का वैल्यू चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो है एक शॉर्टकट ट्रिक हम आपको बताते हैं डायरेक्टली जो है इसका वैल्यू निकालने के लिए। सबसे पहले हम लोग को जब x का वैल्यू यहाँ पर निकालना है तो x का वैल्यू यहाँ पर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ पर भी x है उसको हम लोग क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर x है और यहाँ पर x है तो इन दोनों को क्या कर देंगे यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या है यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या है 2 है, तो 3 × 2 क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा। आगे जो हम लोग को क्या है कि हम लोग को चाहिए किसका वैल्यू, हम लोग को चाहिए y का वैल्यू। तो y कहाँ कहाँ है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इन दोनों को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा 12 आएगा, तो 6:12। आगे जो हम लोग को क्या दिया गया है कि z का वैल्यू चाहिए, तो z कहाँ कहाँ है आपका यहाँ है और यहाँ है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब इन दोनों को यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसका जो वैल्यू आएगा कितना आएगा 8 आएगा। अब जो है आप इसको काट दीजिए 2 से, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर 3, 6 और 4, ठीक है। तो ये जो आपका x y और z का यहाँ पर वैल्यू निकल गया। तो 10 का यहाँ पर कितना आ जाएगा टोटल, 10 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 30 रुपया। यहाँ पर से आपको जो है 5 का कॉइन था ये, ठीक है, तो इंटू 5 कर दीजिए तो ये भी कितना आ जाएगा 30, और ये कितना का था आपका यहाँ पर 2 का था, ठीक है, तो 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 8। टोटल सम करिएगा तो कितना आएगा 68, ठीक है। तो यही हम लोग को पूछा गया कि व्हाट कुड बी द मिनिमम अमाउंट मनी दिस पर्सन हैज़। तो ये जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 68 हो जाएगा, ठीक है। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में लोग क्या दिया गया है कि व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर 55, 23, 43 एंड 19 सो दैट द न्यू नंबर्स आर इन द प्रोपोर्शन। तो ये भी जो है आपका क्या है बहुत ही जो है एक आसान सा यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर नंबर लिख लेते हैं कि क्या है 55 है, उसमें से मान लीजिए कोई x को जो है माइनस किया गया है। उसके बाद क्या है 23 है, उसमें से भी कोई x को माइनस किया गया है, जो कि यहाँ पर प्रोपोर्शन बना रहा है, तो इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा 43 माइनस में x, और यहाँ पर आ जाएगा 19 माइनस में x। अब क्या करिए कि यहाँ पर जो है इन दोनों का क्या करना है आपको यहाँ पर डिफरेंस लेना है। तो इन दोनों का डिफरेंस लीजिएगा तो कितना आएगा 32 का आएगा। तो यहाँ पर आप क्या कर दीजिए 32 से जो है इसको क्या कर दीजिए आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर जो है आप इन दोनों का डिफरेंस लीजिएगा, जब इन दोनों का आप यहाँ पर जो है डिफरेंस लीजिएगा तो कितना का आएगा 24 का आएगा, और 24 को जो है आप यहाँ पर इधर साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 24 को यहाँ पर आप क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जो हम लोग को आगे क्या करना है
कि इसको जो है आप यहाँ पर जो है आपको पहले इसको जो है सॉल्व कर लीजिए। इसको जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ पर इधर क्या आ जाएगा आपका 1320 माइनस में 24x इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा यहाँ पर 1376 माइनस में 32x। ठीक है, तो अब जो है डायरेक्टली इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ पर जो है आपका क्या आ जाएगा 24 में से 32 को आप यहाँ पर माइनस कर लीजिएगा तो इस साइड में आपका आ जाएगा कितना 6 और 2 8x इज इक्वल टू यहाँ पर जो है इस साइड ले जाइएगा, जो यहाँ पर 320 है आप इस साइड ले जाइएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका 56 आ जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ पर से क्या आ जाएगा 7 का आ जाएगा। तो x जो है आपका क्या हो गया, ये मिनिमम नंबर हो गया जो कि आपको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में को दिया गया है इफ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ कोन इज 11:16 एंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ देयर बेसेस इज 3:4 देन द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स विल बी। तो हम लोग को मालूम है कि वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये R2 मान लीजिए इधर और R1 मान लीजिए। 1/3 पाई और 1/3 पाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, क्योंकि ये जो है आपका क्या है कांस्टेंट वैल्यू है। अब हम लोग को आगे जो है इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि यहाँ पर जो है R² 1h का वैल्यू यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 दिया गया है। तो ये किसके बराबर है, यहाँ पर 11 के बराबर है। अब जो है यहाँ पर जो है R² 2h इज इक्वल टू क्या है, आप लोग को दिया गया है 16 दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो आपको क्या दिया है 16 दिया गया है। R1 का यहाँ पर वैल्यू क्या दिया गया है, R1 का वैल्यू दिया गया है 3 और R2 का वैल्यू दिया गया है यहाँ पर 4। तो उसको यहाँ पर पुट करिए तो 3 का स्क्वायर यहाँ पर डालना होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है 3 का स्क्वायर आप यहाँ पर डालिएगा तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9h इज इक्वल टू 11 और यहाँ पर जो है 4 का स्क्वायर डालिएगा तो 16h इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पर 16 से 16 क्या हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा। तो यहाँ पर से h का वैल्यू क्या आ जाएगा 11/9 और यहाँ से जो h का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, ये h1 था। ठीक है, और ये h2 था। ठीक है, ये 1 है, ये आपका 2 है और 2 है। अब जो है h1:h2 का जो आपका ये रेशियो निकल जाएगा वो यहाँ पर क्या निकल जाएगा 11/9 में 1। यहाँ पर जब आप क्रॉस कर दीजिएगा तो कितना आएगा 11:9 का जो है आपका हाइट का रेशियो निकल जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पर क्या हो गया आपका करेक्ट हो गया। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में को क्या दिया गया है कि सोहन्स इनिशियल एक्सपेंडिचर एंड सेविंग वेयर इन द रेशियो 5:1। हिज इनकम इंक्रीज बाय 25% while his saving increased by 20%. If Sohan's current expenditure is 4,347, what was his initial income? तो यहाँ पर जो हम लोग को पहले क्या दिया गया है एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो है यहाँ पर रेशियो दिया गया है। एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है और सेविंग का जो रेशियो है क्या है 5:2 में, सॉरी ये जो आपको एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो यहाँ पर क्या है रेशियो दिया गया है ये है 5, तो सेविंग है आपका 1। तो इनकम यहाँ से क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। सब में क्या कर दीजिए 2 जीरो यहाँ पर बैठा दीजिए ताकि परसेंटेज से जो है जब आप कन्वर्ट करना हो तो थोड़ा सा आसानी हो जाए। अब जो है इनकम यहाँ पर जो है 25% से बढ़ा है तो 600 का जब आप 25% निकालिएगा तो आपका कितना निकल जाएगा, वो आपका निकल जाएगा 150। ठीक है, तो 150 यहाँ पर बढ़ रहा है तो कितना आपका यहाँ पर हो जाएगा 750। और यहाँ पर जो है सेविंग बढ़ रहा है, कितना सेविंग बढ़ रहा है 20% से, तो 100 का 20% कितना होता है 20 होता है, तो वो हो जाएगा यहाँ पर आपका 120। अब आपका जो है क्या है इनकम 750 है, सेविंग 120 है, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, एक्सपेंडिचर आपका हो जाएगा 630। और यही जो आपका 630 का वैल्यू है आपका यहाँ पर जो है क्या दिया गया है द करेंट एक्सपेंडिचर इज 4347। तो यही जो 630 का जो वैल्यू है वो कितना है 4347। तो एक का यहाँ पर से आपका जो है वैल्यू यहाँ पर क्या निकल जाएगा, एक का यहाँ पर जो है आपका वैल्यू निकल जाएगा 6.9। ठीक है, तो अब जो हम लोग को पूछा गया है कि यहाँ पर जो है इनिशियल इनकम जो है वो क्या था। तो इनिशियल इनकम कितना था हम लोग का, यहाँ पर इनिशियल इनकम था 600। तो क्या करना है आपको 6.9 को 600 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप इसको क्या करिएगा मल्टीप्लाई करिएगा 6.9 इंटू 600 से, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 4140। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पर बी है वहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 71 यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 नंबर्स a एंड b आर इन सच दैट द सम ऑफ 10% ऑफ a एंड 8% ऑफ b इज 3/5 ऑफ द सम ऑफ 12% ऑफ a एंड 16% ऑफ b। देन फाइंड द रेशियो ऑफ a इज टू b। तो ये जो है क्वेश्चन बहुत आसान सा है, बस आपको कैसे कैसे इस क्वेश्चन में जैसे जैसे कहा गया है आपको वैसे वैसे जो यहाँ पर करते जाना है। सबसे पहले हम लोग को क्या कहा गया है कि द सम ऑफ 10% ऑफ a एंड 8% ऑफ b। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखिए कि 10% ऑफ a। ठीक है, तो यहाँ पर 10% ऑफ 10% का मतलब 10/100 ऑफ a प्लस आपका सम है और क्या है 8% ऑफ b। ठीक है, 8% ऑफ b इज इक्वल टू क्या है आपका जो कि बराबर है आपका 3/5 ऑफ द सम ऑफ 12% ऑफ a एंड 16% ऑफ b। मतलब क्या हो गया कि 3/5 है किसका, आपका यहाँ पर है 12% ऑफ a। ठीक है, 12% ऑफ a प्लस 16% ऑफ b। ठीक है, 16% ऑफ b। तो ये जो है आपका पूरा इक्वेशन यहाँ पर बन गया। अब आपको बस जो है इस इक्वेशन को क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर 0 से 0 चला जाएगा, यहाँ पर आप इसको काट दीजिएगा तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, अगर 4 से काट दीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 25। अब इसको अगर आप काट दीजिएगा
2 से तो यहाँ पर 650 और यहाँ पर 25 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 3, ठीक है। 4 से काट दीजिएगा तो 3 और 25 आ जाएगा। इसको भी 4 से अगर आप काट दीजिएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा 4 और 25, ठीक है। अब जो है आपको आगे जब इसको आगे सॉल्व करिएगा तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा a/10 प्लस में 2b/25, ठीक है, इज इक्वल टू 3/5। आपका यहाँ पर ऊपर में आ जाएगा 3 है, सॉरी 3a है, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका 3a है /25 प्लस में आ जाएगा आपका यहाँ पर 4b/25, ठीक। अब इसको आगे आप सॉल्व करिएगा तो यहाँ पर आप जब है नीचे एलसीएम ले लीजिएगा तो नीचे एलसीएम आप क्या लीजिएगा, नीचे आप एलसीएम ले लीजिए, आप यहाँ पर 250 ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप जो है एलसीएम ले लीजिए 250, तो या फिर आप यहाँ पर यहाँ पर जो है आप एलसीएम ले लीजिए, आप यहाँ पर 100 ले लीजिए, ठीक है। तो इसको करिएगा तो ऊपर में क्या आ जाएगा 10 ही आ जाएगा और ऊपर में आपका यहाँ पर आ जाएगा 8b आ जाएगा, ठीक। अब इसको आगे इधर सॉल्व करिएगा तो यहाँ पर जो है नीचे दोनों में 25 है तो ऊपर में आपका आ जाएगा 25 125, ठीक है। तो नीचे आ जाएगा 125, ऊपर में आपका क्या आ जाएगा 3 × 3 आ जाएगा 9a, ठीक, और प्लस में आपका आ जाएगा यहाँ पर 12b, ठीक। अब यहाँ पर जो है इसको आपको यहाँ पर सॉल्व करिएगा तो यहाँ पर आपको अगर 25 से इसको काट देगा तो 4 बार में, 25 से इसको काट दीजिएगा तब कितना आ जाएगा, 25 से इसको काट दिएगा तो 5 बार में आ जाएगा। क्रॉस कर दीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 50 है, प्लस में आपका आ जाएगा 8 × 5 = 40 b इज इक्वल टू 4 उधर चला जाएगा तो 36 है, प्लस में आपका 48 b, ठीक। इसको 50 में से आपका 36 चला जाएगा तो आपका बच जाएगा 14a इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 8b, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ पर आ जाएगा आपका 4, ठीक। तो आपका क्या बचा यहाँ पर 7a इज इक्वल टू में क्या हो गया आपका 4b, ओके। तो यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर जो आपका रेशियो बनेगा आपका a/b का वो क्या बन जाएगा आपका 4:7, ठीक है। क्या बनेगा आपका यहाँ पर 4:7। तो यहाँ पर आप देखिएगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा जो है ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आप जो है चाहिएगा तो इसको ऑप्शन की तरफ से भी जो है इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है हर एक ऑप्शन को जो यहाँ पर आपको चेक करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है कि द रेशियो ऑफ द मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी इज इन रेशियो 11:13, ठीक है। तो इनकम ऑफ ए और बी का जो है आपका रेशियो है 11:13 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 9:11। तो उनके एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो क्या है 9:11 है। इफ बोथ ऑफ देम मैनेज टू सेव 4000 पर मंथ देन फाइंड द डिफरेंस इन देयर इनकम्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जो है पीछे भी हम बता चुके हैं कि जो है कैसे आपको जो है इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिख लीजिए कि आपको जो है यहाँ पर इनकम का रेशियो दिया गया है, ठीक है। इनकम का रेशियो दिया गया है कितना 11:13 दिया गया है। आगे आपका यहाँ पर एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दिया गया है वो कितना दिया गया है 9:11 दिया गया है। अब यहाँ पर से जब आप जो है यहाँ पर जब आप सेविंग देखिएगा तो सेविंग आपको कितना है, दोनों जो है 4-4 हज़ार को जो है यहाँ पर बचा रहा है, ठीक है। दोनों कितना बचा रहा है आपको यहाँ पर 4-4 हज़ार बचा रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन को करने का हम आपको पहले भी बहुत आसान सा एक तरीका बताए हुए हैं। आपको क्या करना है कि बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसका डिफरेंस ले लीजिए। इसको क्रॉस करिएगा तो 121 आ जाएगा और इसको करिएगा तो 117 आ जाएगा। 121 और 117 का जो डिफरेंस आएगा आपका वो कितना आ जाएगा आपका 4 का आ जाएगा। अब इन दोनों का जैसे ही आपको जो है नीचे में अगर आपको सेम वैल्यू है दोनों साइड तो आपको जो है इन दोनों का जो है यहाँ पर डिफरेंस ले लेना है, ठीक है। इन दोनों का जब आप डिफरेंस ले लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा और यहाँ पर जो है इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 2 को आप 4 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना 8, मतलब 4 का वैल्यू जो हो गया आपका कितना हो गया 8000 हो गया। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 2000 हो जाएगा, ठीक है। अब आपका जो है क्या पूछा है कि इनकम का डिफरेंस पूछा गया है। तो इनकम का डिफरेंस यहाँ पर कितना है 2 का डिफरेंस है, ठीक है। कितना है 2 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर आप जो है 2 का डिफरेंस निकालिएगा तो 2 का डिफरेंस कितना हो गया 4000, ठीक। तो उन दोनों के जो इनकम का डिफरेंस है वो कितना है आपका यहाँ पर 4000 है। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अब जो है इस क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है एट प्रेजेंट ए इज यंगर देन बी बाई 8 ईयर्स। इफ 4 years ago their ages were in the ratio 1:2 then what is the present age of B, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको ए जो है आपका बी से छोटा है, कितना छोटा है तो 8 साल यहाँ पर छोटा है। और 4 साल पहले जो है आपका उन दोनों का जो एज का रेशियो था वो कितना था 1:2 था, ठीक है। एज का जो रेशियो था वो कितना था 1:2 है और ए जो है आपका 8 साल छोटा है। तो 4 साल पहले भी तो वो 8 साल ही छोटा होगा ना। तो अभी जो है अगर 4 साल पहले 1:2 था और दोनों का यूनिट का डिफरेंस कितना है यहाँ पर 1 यूनिट का डिफरेंस है। तो 1 यूनिट का डिफरेंस है तो ए उससे कितना छोटा था 8 साल छोटा था, 8 साल छोटा था। अगर वो अभी 8 साल छोटा है तो पहले भी तो 8 साल ही छोटा हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ए कितना है 8 साल छोटा है। तो ए का जो आपका जो है यहाँ पर एज हो जाएगा 4 साल पहले वो कितना हो जाएगा 8 साल और 2 का जो है मतलब बी का जो यहाँ पर एज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 16 साल। अब ये बात हो रहा है 4 साल पहले का,
तो 4 साल बाद में क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर 4 को यहाँ पर जोड़ देंगे तो यहाँ पर जो आ जाएगा 20 आ जाएगा। ये जो है बी का एज है, ठीक है। और ये निकल गया आपका ए का एज निकल गया। कैसे ए का निकल गया? क्योंकि यूनिट में भी उसका 1 ही है, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 रहता तब अलग होता रहता एज, लेकिन यूनिट में भी यहाँ पर 1 ही है और डिफरेंस भी आपका 1 का ही है। तो ये जो आपका एज हो गया, ये हो गया आपका ए का। लेकिन ये जो आपका टोटल एज जो यहाँ पर निकला है, ये निकला है 4 साल पहले का। और बी का प्रेजेंट एज पूछा है, तो प्रेजेंट एज के लिए क्या किया हम लोग, 4 साल को यहाँ पर ऐड कर दिए, तो बी का जो प्रेजेंट एज हो गया वहाँ पे 20 साल हो गया। मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है हम लोग को कि ए वेरीज जॉइंटली विथ बी एंड सी। ए इज 6 व्हेन बी इज 3 एंड सी इज 2। तो यहाँ पर जो है ए जो है वैरी करता है बी और सी के साथ साथ। जब ए आपका 6 होता है तो बी आपका 3 और सी आपका 2 हो जाता है। तो आपको फाइंड करना है ए जब आपका बी 5 होगा और सी जो है आपका यहाँ पर 7 होगा। तो अगर आपका जॉइंटली वैरी कर रहा है मतलब क्या होगा, ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी इंटू सी हो जाएगा, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, अगर जॉइंटली प्रोपोर्शन होगा, जॉइंटली वैरी करता होगा तो आपका जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप इसको वेरीफाई भी करिएगा। तो पहले जो है आपका कितना दिया गया है, ए 6 दिया गया है, तो आपका किसके तरह है, आपका बी जो है आपका यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, तो आपका आ गया दोनों साइड 6-6। अब जो है यहाँ पर आपको दे दिया गया है कि ए को निकालना है हम लोग को, तो यहाँ पर जो है ए बी आपका यहाँ पर 5 होगा और सी जो है आपका यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो ए जो है आपका यहाँ पर क्या निकल जाएगा, ए निकल जाएगा यहाँ पर 35 निकल जाएगा, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि इसको निकालने का बस एक आसान सा तरीका है। आप क्या कर दीजिए कि दोनों का जो है आप यहाँ पर प्रोडक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो जो आपका वैल्यू निकलेगा वो इसी के बराबर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको बी का वैल्यू दिया गया था, सी का वैल्यू दिया गया था और ए का वैल्यू पूछा गया था, तो दोनों का यहाँ पर क्या कर दिया हम लोग, प्रोडक्ट कर दिए और ए का वैल्यू यहाँ पर निकल गया, ठीक है। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अब जो है इस क्वेश्चन में वो क्या कहा गया है कि पी क्यू एंड आर बैट्समैन, the ratio of the runs scored by them in a certain match was P is to Q is 16:17, Q is to R is 15:16. At the end of the match, they scored a total runs of 956. The number of runs scored by R in nearest to the integer. तो ये जो है ये बहुत आसान सा एक बेसिक सा जो है रेशियो का जो है यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। यहाँ पर जो है आपको P और Q का जो रेशियो दिया गया है रन का वो कितना है, 16:17 है। और यहाँ पर जो है आपका Q is to R का जो रेशियो है वो कितना है आपका 15:16 का है। बेसिक सा ये कॉन्सेप्ट है। इसमें आपको क्या कर देना है कि यहाँ पर जो है दोनों साइड आपको Q को जो है यहाँ पर बराबर कर लेना है, ठीक है। पहले यहाँ पर जो है Q को यहाँ पर बराबर कर लीजिए। तो इस साइड आप कर दीजिए मल्टीप्लाई 17 से और इस साइड कर दीजिए आप मल्टीप्लाई 15 से, ठीक है। अब जैसे ही आप जो है इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो P is to Q is to R का जो आपका यहाँ पर रेशियो निकल जाएगा वो आपका यहाँ पर निकल जाएगा 240 is to 255 is to में आ जाएगा आपका 272, ठीक है। अब जो है आप इन तीनों को जब आप ऐड करिएगा तो आपका वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 767, ठीक है, 767। तो ये जो है आपका यूनिट में वैल्यू है, लेकिन आपका ओरिजिनल जो वैल्यू यहाँ पर दिया गया है वो दिया गया है आपका 956, ठीक है। तो इसका वैल्यू जो आपका आ गया वो कितना हो गया, 956 आ गया, ठीक है। अब जो है एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 956 बाई 767, ठीक है। अब जो है यहाँ पर आपको पूछा गया है क्या कि आर जो है टोटल रन यहाँ पर कितना बना है, द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय आर, ठीक है। और यहाँ पर नियरेस्ट इंटीजर में पूछा गया है। तो आर का जो यूनिट में वैल्यू है वो कितना है आपका यहाँ पर, आपका है 272 है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे आप, 272 से, ठीक है। तो अब जो है आप 956 को 767 से जब काटिएगा तो अराउंड जो आपका वैल्यू आएगा वो आ जाएगा आपका 1.246। ये अप्रॉक्स आपका यहाँ पर वैल्यू निकलेगा, ठीक है। आप देखिए अभी तो 1 आपका यहाँ पर आ जाएगा 700 से डायरेक्ट आपके यहाँ पर 700 तक पहुँचेगा तो एक आ जाएगा, पॉइंट लगाइएगा तो फिर आपका 2 जाएगा। तो इसको जो अराउंड आपका जाएगा वो 1.2 या आपको 3 डिजिट आप ले लीजिए तो 1.246 आएगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 272 से, तो आपका जो यहाँ पर वैल्यू निकल जाएगा वो निकल जाएगा आपका 338, ठीक है, 338.9 समथिंग, ठीक है। तो ये जो है आपका अराउंड वैल्यू निकल गया। तो 338.9 जो है आपका यहाँ पर नियरेस्ट में आ गया। आप तो आपका सी नंबर जो ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा 339। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है, इन ए हाउसिंग सोसाइटी द रेशियो ऑफ 2 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स इज 11:9। Among the 4 wheelers, 1/4 are petrol vehicles and the remaining 81 are diesel vehicles. How many 2 wheelers are in the housing society? तो ये जो है थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन बहुत जो है यहाँ पर जो है आसान सा जो है ये यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पर जो है आपको पहले आप देखिए कि 4 व्हीलर और 2 व्हीलर का जो रेशियो है कितना है, 11:9 का है। उसके साथ साथ जो है 4 व्हीलर जो है आपका 1/4 और पेट्रोल व्हीकल्स एंड द रिमेनिंग आर 81 जो है आपका डीजल व्हीकल है, ठीक है। 81 जो है आपका यहाँ पर डीजल व्हीकल है। तो पहले तो आप देखिए पेट्रोल व्हीकल में जो है आपका 1/4 जो है आपका क्या है, पेट्रोल है, ठीक है। जो 4 व्हीलर है, सॉरी यहाँ पर जो है जो आपका 4 व्हीलर है, ठीक है, 4 व्हीलर जो है आपका उसमें 1/4 क्या है आपका, 1/4 है आपका पेट्रोल व्हीकल है। तो डीजल व्हीकल कितना हो जाएगा आपका, अगर आप जो है यूनिट में मानिएगा तो यहाँ पर जो है आप पेट्रोल, एक मिनट इसको जो है अगर आप देख लीजिएगा तो यहाँ पर पेट्रोल इस टू डीजल का क्या निकल जाएगा, 1:3 निकल जाएगा ना।
तो आपका यहाँ पर देखिए टोटल यूनिट आपका 4 आ गया, तो टोटल यूनिट 4 आ गया। एक यूनिट आपका पेट्रोल व्हीकल है, एक यूनिट यहाँ पर पेट्रोल व्हीकल है। ये सब बात हो रहा है आपका 4 व्हीलर का, ठीक है। अब जो है आपका डीजल का जो है आपको यहाँ पर दिया गया है वैल्यू कि 81 व्हीकल्स आर डीजल व्हीकल्स। तो यहाँ पर जो है 3 का वैल्यू कितना है, 81 हो गया। तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 27 आ जाएगा, मतलब एक का वैल्यू यहाँ पर आ गया आपका 27। अब देखिए आप कि जो है आपका यहाँ पर जो है डीजल व्हीकल है आपका कितना 81 है, पेट्रोल व्हीकल है आपका 27 है। तो टोटल जो 4 व्हीलर हो गया वो कितना हो गया 108 हो गया। टोटल जो आपका 4 व्हीलर हो गया, 4 व्हीलर जो हो गया आपका यहाँ पर 108 हो गया। अब जो है 4 व्हीलर और 2 व्हीलर का जो रेशियो था यहाँ पर जो है आप मान लीजिए 4 व्हीलर, ठीक है, 4 व्हीलर सॉरी यहाँ पर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का रेशियो दिया गया है आपका यहाँ पर 2 व्हीलर इस टू में आपको यहाँ पर 4 व्हीलर, ठीक है। इसका जो रेशियो दिया गया है कितना दिया गया है वो 11:9 का यहाँ पर रेशियो दिया गया है। अब जो है 4 व्हीलर आपका 108 यहाँ पर हम लोग का निकल गया कि टोटल 108 जो हम लोग का 4 व्हीलर है। यहाँ पर यूनिट में आपका दिया गया है आपका कितना 9 दिया गया है, तो 9 का ही वैल्यू कितना है 108 है। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 2 12, ठीक है। तो 11 का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 और यहाँ पर जो आ जाएगा आपका कितना आपका आ जाएगा यहाँ पर 132, ठीक है। 132 जो है आपका यहाँ पर क्या हो गया 2 व्हीलर हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है कि द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम्स ऑफ स्फीयर 1 एंड स्फीयर 2 इज 27:64। तो वॉल्यूम का जो स्फीयर का जो हम लोग वॉल्यूम जानते हैं वो क्या हो जाता है आपका 4/3 पाई r 1 मान लेते हैं पहले को और इसका क्यूब, ठीक है। इस 2 में आपका हो गया 4/3 पाई r2 और यहाँ पर क्यूब 4/3 पाई यहाँ पर कांस्टेंट है और r1 क्यूब और r2 क्यूब का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा आपका 27:64। तो यहाँ पर से r1:r2 का जो वैल्यू निकल जाएगा कितना निकल जाएगा 3:4। हम लोग जानते हैं 27 किसका क्यूब होता है 3 का और 64 किसका होता है आपका 4 का। अब यहाँ पर जो है आप को निकालना है क्या, आपको निकालना है यहाँ पर सरफेस एरिया का यहाँ पर जो है रेशियो निकालना है। सरफेस एरिया का वॉल्यूम हम लोग सरफेस एरिया का जो है फॉर्मूला जानते हैं स्फीयर का, वो क्या हो जाता है आपका 4 पाई r1 का स्क्वायर इस 2 में 4 पाई r2 का स्क्वायर। फिर से यहाँ पर जो है 4 पाई यहाँ पर कांस्टेंट है, तो r1 का स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 16, मतलब 9:16 जो है आपका यहाँ पर आपका क्या हो गया सरफेस एरिया का जो है यहाँ पर रेशियो हो गया। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में लोग को क्या दिया गया है कि इन अ म्युनिसिपल इलेक्शन 3 कैंडिडेट्स संतोष, रवि एंड विपिन कॉन्टेस्टेड एंड वैलिड वोट्स दे गोट वेयर इन द रेशियो 11:4:9। मतलब 3 जो है कैंडिडेट है संतोष, रवि और विपिन, तो तीनों जो है एक इलेक्शन में लड़ते हैं और जो टोटल वैलिड वोट जो मिलता है उनको जो रेशियो मिलता है वो क्या है आपका 11:4:9 में है। आगे दिया गया है इफ द विनर डिफीटेड द नियरेस्ट राइवल बाय 8,350 वोट्स देन हाउ मेनी वैलिड वोट्स वेयर पोल्ड इन दैट री-इलेक्शन। बहुत ज़्यादा जो है ये आसान सा यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, बहुत बेसिक सा जो है रेशियो का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाया गया है। और यहाँ पर जो है आपका रेशियो में दिया गया है आपको यहाँ पर मान लीजिए संतोष, रवि और यहाँ पर जो है विपिन, रेशियो में क्या दिया गया है 11:4:9 दिया गया है। अब जो है आपको जो विनर है यहाँ पर जो आपका विनर है वो डिफीट करता है नियरेस्ट राइवल को 8,350 वोट से। तो यहाँ पर जो विनर है वो कौन है आपका यहाँ पर संतोष है और सबसे नज़दीकी जो आपका राइवल है उस जिसको डिफीट किया गया है किसको कितना मिला है 9 मिला है। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 2 का है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 2 का है। और वैल्यू यहाँ पर कितना का दिया गया है 8,350, कितना दिया है 8,350 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर से जो है आपका एक यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा 4,175 निकल जाएगा। अब पूछा गया है कि टोटल वोट जो है आपको टोटल वैलिड वोट कितना यहाँ पर जो है इलेक्शन में आया था। तो टोटल वैलिड वोट यहाँ पर जब आप इसको ऐड करिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। 24 का जो है आपको वैल्यू निकाल लीजिएगा तो आपका कितना निकल जाएगा 1,02,000, ठीक है। 1,02,000 जो है आपका यहाँ पर टोटल वैलिड वोट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर आपका डी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अ सम ऑफ मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ए बी सी इन द रेशियो 8:4:3। If A divides his part between D and E in the ratio 9:7, then what is the ratio of the share of C to that of D? ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जो है मनी है जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है किसमें A, B और C में, किस रेशियो में तो 8:4:3 में। आगे जो है यहाँ पर दिया गया है कि A जो है अपने पार्ट को डिवाइड कर देता है, एक मिनट रुक जाइएगा, A जो है अपने पार्ट को क्या कर देता है यहाँ पर डिवाइड कर देता है किसमें D और E में, किस रेशियो में तो 9:7 के रेशियो में। तो ए जो है यहाँ पर अपना डिवाइड कर दे रहा है किसमें, यहाँ पर आप डिवाइड कर दे रहा है 9:7 में जो यहाँ पर आपको डिवाइड कर दे रहा है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है कि ये जो है टोटल यहाँ पर यूनिट कितना बना रहा है, टोटल यूनिट आपको यहाँ पर बना रहा है 16 यूनिट यहाँ पर बनाया जा रहा है, ठीक है। कितना बनाया जा रहा है 16 यूनिट बनाया जा रहा है। और ये जो 16 यूनिट है ये किसके बराबर है, ये बराबर है आपका 8 के बराबर है। तो 16 यूनिट इज इक्वल टू में बराबर होगा 8 के। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 4, सॉरी एक यूनिट का जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर वो निकल जाएगा आपका 1/2 यहाँ पर आपका निकल जाएगा, ठीक है। 1/2 जो है यहाँ पर आपका निकल गया, ठीक है। अब जो है यहाँ पर आपको आगे क्वेश्चन में पूछा गया है कि
व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द शेयर ऑफ सी टू डैट ऑफ डी। ठीक है, सी और डी का जो है यहाँ पर आपको पूछा गया है। क्या पूछा गया है? तो आपको यहाँ पर रेशियो यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर हम लोग को सी का तो वैल्यू यहाँ पर मालूम है कि सी को जो है 3 यूनिट मिला है, लेकिन डी को कितना यूनिट यहाँ पर मिला है? डी को यहाँ पर मिला है आपको 9 यूनिट का वैल्यू जो है आप 1/2 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा? 4.5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका क्या चीज़ पूछा था? सी टू डैट ऑफ डी, तो सी इज टू डी का जो यहाँ पर आपका वैल्यू निकल जाएगा वो 3:4.5 निकल जाएगा। आगे जब आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 30:45 काट दीजिएगा तो आपका यहाँ पर 6:9 का जो है, सॉरी 6:9 का नहीं, आपको जो है यहाँ पर क्या निकल जाएगा? आपका 2:2 में आपका निकल जाएगा 3 का यहाँ पर वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है कि अ नंबर व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स द सेकंड नंबर गिव्स अ रिजल्ट इक्वल टू 3/4 ऑफ द फर्स्ट नंबर। बहुत आसान सा ये क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड नंबर का यहाँ पर रेशियो यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर जो है सीधा सीधा जो आपको जैसे कहा गया है वैसे वैसे आप क्या जो है यहाँ पर कर लीजिए। मान लीजिए कोई एक नंबर x है जिसमें से जो हम लोग 3 को यहाँ पर माइनस कर दिए। ठीक है, सॉरी यहाँ पर जो है आपको क्या दिया गया है? अ नंबर व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स द सेकंड नंबर। ठीक है, सेकंड नंबर के 3 टाइम्स से जो है यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्ट किया गया है। तो 3 टाइम्स सेकंड नंबर को मान लीजिए आप यहाँ पर y मान लीजिए, उसमें से माइनस कर दिया है फर्स्ट नंबर, बाकी x हो गया। मतलब यहाँ पर जो है हम लोग यहाँ पर y को माने हैं सेकंड नंबर और x को माने हैं यहाँ पर हम लोग फर्स्ट नंबर, जो कि बराबर हो जाएगा कितना? 3/4 ऑफ फर्स्ट नंबर, मतलब 3/4 ऑफ x। अब क्या कर दीजिए आप यहाँ पर कि डायरेक्ट जो है यहाँ पर आपको क्रॉस कर लेना है। तो यहाँ पर 12y माइनस में आ जाएगा आपका यहाँ पर 4x। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर 4x इज इक्वल टू हो जाएगा 3x। तो यहाँ पर 12y इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपका 7x। ठीक है, अब जो है यहाँ पर जो है आपका y/2 में x का जो रेशियो निकल जाएगा कितना निकल जाएगा? 7:12 निकल जाएगा। अब हम लोग को पूछा गया है क्या कि यहाँ पर जो है रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू डैट ऑफ सेकंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर टू द सेकंड नंबर निकालना है। तो x/y क्या हो जाएगा? x/y हो जाएगा 12:7। मतलब क्या हो गया कि ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इन अ बैग देयर आर कॉइन्स ऑफ 5, 10 एंड 12 डिनोमिनेशन। The total number of coins in the bag is 240. If the number of coins of 5, 10 and 20 denomination are in the ratio 2:3:5, then what is the total amount of the money in the bag? तो ये भी जो है थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा आदमी को लग जाता है कि ट्रिकी है, लेकिन ये जो है बहुत आसान सा जो है यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है। पहले जो हम लोग को रेशियो में जो दिया गया है वो क्या दिया गया है? 2:3:5 दिया गया है। ठीक है, ये जो हम लोग का रेशियो है। ये हम लोग जो है आगे आप जो है यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर जो है, एक मिनट थोड़ा सा स्पेस दे लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर x हम लोग जो है कांस्टेंट ले लेते हैं। ठीक है, x जो यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं? कांस्टेंट। तो 2x/2 में आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर? 3x। ठीक है, 3x/2 में आ जाएगा आपका यहाँ पर क्या? 5x। ठीक है, ये जो आपका आ गया वैल्यू आ गया। इन सबको जब आप ऐड कर दीजिएगा, ठीक है, ये जो है आपका क्या चीज़ का रेशियो है? ये जो है नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो है। ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो है, ये वैल्यू का रेशियो नहीं है। ठीक है, कि 5 रुपया कितना है उसका रेशियो नहीं है, ये जो है आपका कि टोटल नंबर्स ऑफ द कॉइन्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो है। तो इन सबको जब आप ऐड कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? इन सबको ऐड करने पे आएगा 10x। और यही 10x का जो वैल्यू दिया गया है कितना दिया गया है? 240 दिया गया है। तो 10x का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पर? 240। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा 24। ठीक है, x का वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया आपका? यहाँ पर आ गया आपका 24 आ गया। ठीक है, यहाँ पर साइड में लिख देते हैं हम। अब जो है आप क्या करिए कि यहाँ पर जो है 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा? x का वैल्यू 24 डालिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पर x का वैल्यू 24 की जगह डालिएगा 2 का। ठीक है, यहाँ पर x का 3 को जब 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो यहाँ पर आपका कितना निकल जाएगा? यहाँ पर निकल जाएगा आपका 72 निकल जाएगा। 5 को जब आप जो है 24 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना निकल जाएगा? 120 निकल जाएगा। अब जो है यहाँ पर देखिए कि ये जो है आपका, एक मिनट, ये जो है आपका 2x जो था आपका 5 रुपये का कॉइन था। ठीक है, ये जो है आपका 10 रुपये का कॉइन था और ये जो है आपका कितना का था? 20 रुपये का कॉइन था। इसको थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से दिखे। तो ये जो है आपका 5 रुपये का कॉइन था, ये 10 रुपये का कॉइन था और एक जो था आपका 20 रुपये का यहाँ पर कॉइन था। अब हम लोग को क्या करना है कि 48 को आप क्या कर दीजिए? 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 72 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 120 को जो यहाँ पर आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब जो हम लोग का यहाँ पर वैल्यू निकलेगा वो कितना निकलेगा? यहाँ पर 240 निकल जाएगा, यहाँ पर आपका 720 निकल जाएगा और यहाँ पर जो आपका निकल जाएगा वो निकल जाएगा 2400 निकल जाएगा। अब इन सबको क्या कर दीजिए? आप ऐड कर दीजिए। अब जैसे ही आप इन सबको ऐड करिएगा तो आपका निकल जाएगा, आपका कितना निकल जाएगा? 3360 जो है आपका यहाँ पर वैल्यू निकल जाएगा। तो यही जो है आपका क्या निकल गया? आपका टोटल नंबर ऑफ वैल्यू निकल गया कि कितना रुपया वहाँ पर उस बैग में था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को कहा गया है कि अ सर्टेन सम इज डिवाइडेड बिटवीन 4 पीपल्स A, B, C and D in the ratio 3:4:7:8. If the amount received by D is 408 more than the amount received by B, what is the total amount received by C and D? ठीक है, तो ये जो है ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्ट दिया गया है। यहाँ पर जो है A, B, C और D का जो रेशियो है वो कितना है आपका?
3:4:7:8 का जो है यहाँ पर वैल्यू दिया गया है। अब कहा गया है कि डी को जो है 408 रुपया ज़्यादा मिलता है बी से। यूनिट में देखिएगा तो 4 यूनिट ज़्यादा मिल रहा है, तो 4 यूनिट का वैल्यू है आपका 408 रुपया। 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा आपका कितना 82 रुपया। अब जो है टोटल अमाउंट पूछा गया है, टोटल अमाउंट पूछा गया है सी और डी जिसको मिला है, सी और डी को कितना मिला है, तो सी और डी को यहाँ पर मिला है आपको कितना 15 यूनिट मिला है। तो 15 यूनिट का यहाँ पर आपको क्या निकाल लेना है, यहाँ पर 15 यूनिट का आपको वैल्यू निकाल लेना है। 15 यूनिट का वैल्यू निकलेगा तो आपका निकल जाएगा 1530। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका क्या हो गया, यहाँ पर करेक्ट हो गया। तो हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में लोग को कहा गया है कि 3 नंबर्स ए बी एंड सी आर सेड टू बी इन द कंटिन्यूड प्रोपोर्शन A:B, B:C। ठीक है, ये तो है तीनों जो नंबर है आपका कंटिन्यू प्रोपोर्शन में। व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ देम नंबर 1, 7 एंड 25 सो दैट द रिजल्टिंग सम इज दैट इन दैट ऑर्डर मे बी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर अगर A/B है तो इज इक्वल टू में हो गया B/C। ठीक है, यहाँ पर रेशियो में भी दिया गया आपको। तो यहाँ पर जो है ए का वैल्यू यहाँ पर आपको दिया गया है कितना 1 दिया गया है, बी का वैल्यू यहाँ पर 7 दिया गया है। ठीक है, इस टू में यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। एक मिनट यहाँ पर जो है आपको पूछा गया है कि इन सब में कितना हम लोग ऐड करें। ठीक है, कितना हम लोग जो यहाँ पर क्या करें ऐड करें कि हम लोग का जो है नंबर, ये जो नंबर है आपका कंटिन्यू प्रोपोर्शन में हो जाए। तो यहाँ पर मान लीजिए हम लोग x नंबर जो है यहाँ पर हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो 1 में हम लोग क्या करेंगे x ऐड करेंगे बाई 7 प्लस में x ऐड करेंगे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 प्लस में x बाई 25 प्लस में x। ठीक है, ये आपका आ गया। ये जो है यहाँ पर जो है ये आपका a है, ये आपका क्या है b है, ये भी आपका b है और ये जो है आपका क्या है यहाँ पर c है। इस टाइप का सोल्यूशन जो है, इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे आसान जो तरीका होता है वो क्या होता है कि इन दोनों का क्या ले लेना है, आपको नंबर का डिफरेंस ले लेना है। कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 6 आ जाएगा डिफरेंस। तो इज इक्वल टू एक साइड में यहाँ पर 6, 7 प्लस x यहाँ पर कर दीजिए। अब जो है इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस लीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा। ठीक है, अब इस साइड में क्या कर दीजिए 18 इंटू 1 प्लस में x यहाँ पर कर लीजिए। आगे जब इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा 18 प्लस में 18x इज इक्वल टू में आपका आ जाएगा 42 प्लस में 6x। आगे जो है इसको आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सॉल्व करिएगा। तो सॉल्व करने में जो है आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा कि यहाँ पर जो है आपका x को यहाँ पर माइनस कर देगा 18x में से 6x, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या 12x और इधर आपका कांस्टेंट आपका वैल्यू निकल जाएगा, वो निकल जाएगा 24। तो x का वैल्यू यहाँ पर से निकल जाएगा 2। ठीक है, तो 2 जो है आपको सब में ऐड करना होगा ताकि जो तीनों नंबर जो है आए वो कांस्टेंट कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में आए। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में हमको कहा गया है कि हाउस होल्ड ऑफ 3 ह्यूमन्स हैज़ कैट्स एंड डॉग्स इन द रेशियो 1:2। If the total number of legs in the household is 42, what is the total number of cats in the household? तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको जो है थोड़ा सा जो है आप स्टार्टिंग में जो है आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को जो आप ध्यान से पढ़िएगा तो आप जो है आसानी से जो यहाँ पर आप बना लीजिएगा। यहाँ पर आप जो है, यहाँ पर क्या कहा गया है कि यहाँ पर जो है इस घर में 3 आदमी रह रहे हैं। ठीक है, 3 आदमी बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। बहुत लोग जो है इस चीज़ को यहाँ पर मिस कर जाते हैं। और आगे हम लोग को क्या कहा गया है कि कैट और डॉग का जो रेशियो है वो क्या है 1:2 का है। अब अगर 3 आदमी रहते हैं तो 3 आदमी के पास टोटल पैर कितना हो जाएगा, 3 आदमी के पास, हर आदमी के पास 2 पैर होता है तो कितना हो जाएगा 6 पैर हो जाएगा। टोटल जो घर में पैर है वो कितना है आपका 42 है। तो अब क्या कर दीजिए आप यहाँ पर 42 में से क्या कर दिए 6 को माइनस कर दीजिए तो कितना बच जाएगा आपका 36 बच जाएगा। अब जो है उस 3 आदमी के अलावा कौन कौन रह रहा है, कैट और डॉग रह रहा है। और कैट और डॉग के पास कितना पैर होता है 4 पैर होता है। ठीक है, और अब बचा हुआ पैर कितना है, तो बचा हुआ पैर हम लोग के पास 36 है। तो 36 को आप 4 से यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 9। मतलब कैट और डॉग का जो रेशियो है, सॉरी जो टोटल नंबर है वो कितना है 9 है। तो कैट और डॉग मिला करके 9 जो है वहाँ पर जानवर रह रहा है। रेशियो में वैल्यू कितना दिया गया है, रेशियो में हम लोग को वैल्यू दिया गया है 1:2 दिया गया है। कितना दिया गया है 1:2। तो टोटल कितना है आपका यहाँ पर 3 यूनिट है, यही 3 यूनिट का वैल्यू है 9, 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 3। और पूछा क्या गया है कि कैट वहाँ पर कितना रह रहा है, नंबर ऑफ कैट्स इन द हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड में जो कैट रह रहा है वो कितना रह रहा है, वो आपका 1 यूनिट है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पर, सॉरी जो आपका कैट हो जाएगा कितना हो जाएगा, टोटल नंबर 3 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर डी है जो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, व्हेन 8 इज एडेड टू द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन एंड 12 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, the fraction becomes 1/2. When 2 is subtracted from the numerator and denominator, the fraction becomes 1/8. Find the original fraction. तो इस टाइप के क्वेश्चन को जो है एक 2 तरीका है करने का। एक तो जो है नॉर्मल आप जो है यहाँ पर फ्रैक्शन को एक्स वाई मान लीजिए और उसमें से जो है 12 8 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए और इज इक्वल टू 1/2 ले लीजिए। तो यहाँ पर जो है आपका 2 इक्वेशन बनेगा। पहला तो इक्वेशन आपका यहाँ पर पहले में आप जो है 12 ऐड करिएगा और डिनोमिनेटर में, सॉरी डिनोमिनेटर में 12 ऐड करिएगा और न्यूमरेटर में 8 ऐड करिएगा। ठीक है, और इज इक्वल टू में 1/2 करिएगा तो वो आपका इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। दूसरा इक्वेशन बनेगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से जो आपको यहाँ पर दो सब्ट्रैक्ट करना है और इज इक्वल टू में आपका बन जाएगा 1/8 बन जाएगा। तो ये आपका दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिएगा तो एक्स और वाई का यहाँ पर वैल्यू निकल जाएगा। तो ये जो है आपका थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन इसको जो है आसान से जो करने का जो आपका तरीका है वो जो है आप जो है डायरेक्टली क्या कर लीजिए कि ऑप्शन से जो यहाँ पर आप सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले जो है आपका ऑप्शन नंबर ए उठाते हैं, तो ए उठाइएगा तो 9/19 है। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा गया है कि सबसे पहले जो है न्यूमरेटर में हम लोग ऐड किए कितना 8 ऐड किए है, डिनोमिनेटर में कितना ऐड किए हैं 12 ऐड किए हैं। यहाँ पर 8 ऐड करिएगा तो ऊपर में क्या आ जाएगा 17 और नीचे में कितना आ जाएगा आपका 31 आ जाएगा।
तो क्या ये 1/2 के बराबर है? नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर कट गया। दूसरा ऑप्शन देखिए, आप यहाँ पर 3/10 है, न्यूमरेटर में कितना ऐड करना है? 8 ऐड करना है, प्लस में आप यहाँ पर 10 ऐड कर लीजिए, ठीक है। सॉरी, प्लस में जो है डिनोमिनेटर में आपको ऐड करना था कितना? 12 ऐड करना था। तो डिनोमिनेटर में आप यहाँ क्या ऐड किए? 12 ऐड किए। यहाँ पर से जो है अब यहाँ पर सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा? 11 बाई आपका यहाँ पर 22। इसको काटिएगा तो कितना आएगा? 1/2। तो क्या ये 1/2 के बराबर होना चाहिए था? हाँ, होना चाहिए था। मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोग का यहाँ पर करेक्ट है। अब जो है अब आप बाकी का जो है दोनों ऑप्शन को यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, लेकिन जो है आपका ये जो है आप क्या कर लीजिए कि इसको दूसरा वाला जो है यहाँ पर दो सब्ट्रैक्ट भी कर लीजिए, ताकि आपको जो है डायरेक्टली बी से कंफर्मेशन यहाँ पर मिल जाए। यहाँ पर जो है दो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जैसे मान लीजिए 3/10 है, माइनस में 2 कर लीजिए और नीचे भी माइनस में 2 कर लीजिए, ठीक है। तो नीचे में माइनस, ऊपर 2 माइनस करिएगा तो 1 आ जाएगा, नीचे में माइनस कर दीजिएगा 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या आ गया? 1/8 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को कितना भी चाहिए था? 1/8 ही चाहिए था। तो क्या ये भी सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ, कर रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोग का यहाँ पर पक्का यहाँ पर सही है। बाकी का दोनों को जो है आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन ये जो है दोनों आपका यहाँ पर गलत दिया गया है, लेकिन आप जो है एक बार फिर से चेक भी जरूर कर लीजिएगा एग्जाम में। जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल नेक्स्ट डे गुरुकुल में। आज जो है ये हम लोग का रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्लास नंबर 8 होने वाला है, ठीक है। तो आज जो है हम लोग जितने भी अभी तक क्वेश्चन कर चुके हैं उसके आगे के क्वेश्चन को जो है हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बिना हम लोग जो है ज़्यादा वक्त को जाए किए हुए हम लोग जो है शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी तक जो है हम लोग ने जो है 7 क्लासेस ले चुकी है और इसमें जो है अभी तक 85 क्वेश्चन को जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। आज जो है उसके आगे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो है 86 नंबर क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पर लिखा गया है कि इफ a is to b is equal to b is to c then what is the value of a to the power 6 and b to the power 6। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि a by b, एक मिनट सॉरी, यहाँ पर कहा गया है a by b is equal to है b by c के, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा? ac is equal to b स्क्वायर, ठीक है, ये आपका निकल गया। आगे जो हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि हम लोग को पूछा गया है वैल्यू ऑफ a to the power 6 and b to the power 6। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग को पूछा गया है a to the power 6 is to b to the power 6। a to the power 6 को जो है हम लोग इसी तरह रहने देते हैं, ठीक है। और आगे जो है हम लोग क्या करते हैं, b to the power 6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? b स्क्वायर टू होल क्यूब, ठीक है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि a to the power 6 is to, और यहाँ पर जो है b स्क्वायर का वैल्यू क्या निकला था? ac निकला था। तो यहाँ पर क्या डाल दीजिए आप? यहाँ पर आप डाल दीजिए AC का होल क्यूब, ठीक है, AC का होल क्यूब। आगे जो है आप यहाँ पर जब आप उसको सॉल्व करिएगा तो आपका क्या निकल जाएगा? यहाँ पर जो है यहाँ पर क्यूब इससे मल्टीप्लाई होगा, ए से तो ये कितना हो जाएगा? a क्यूब हो जाएगा, और a क्यूब जो है यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा a क्यूब, तो यहाँ पर जो है एक a क्यूब कट जाएगा आपका, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? यहाँ पर बच जाएगा आपका a क्यूब बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है c से हो जाएगा तो ये हो जाएगा c क्यूब, तो इस टू में हो जाएगा क्या? c क्यूब, ठीक है। तो यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। मतलब क्या हो गया कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया हम लोग को कि द रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज इंपोर्टेड ऑफ स्टील एंड आयरन इन 2018 वाज 3:2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो इंपोर्टेड क्वांटिटीज़ है स्टील और आयरन का 2018 में 3:2 है, ठीक है। और 2020 में क्या है? वो है आपका 1:1 है, ठीक है। यहाँ तक आपको सब समझ में आया। आगे हम लोग क्या लिखा गया है कि द रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज इंपोर्टेड ऑफ स्टील इन 2018 एंड 2020 वाज 4:3। मतलब पहले जो है आपका आयरन और स्टील का दिया गया था रेशियो 2018 का, और फिर 2020 का आपको दिया गया था। अब जो है आपको स्टील का बस दिया गया है 2018 और 2020 का, ठीक है। और सारा जो वैल्यू है आपका रेशियो में दिया गया है। हम लोग से पूछा गया है कि 2018 और 2020 में जो इंपोर्टेड आयरन का क्वांटिटी था उसका रेशियो क्या था, वो हम लोग को यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि जो आपका स्टील और आयरन का जो रेशियो है उसको यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है आप स्टील लिख लीजिए और यहाँ पर क्या लिख लीजिए? आयरन लिख लीजिए। पहले जो है आपका 18 का है और फिर क्या है आपका 20 का है। तो 18 में जो है 2018 में आपका कितना था स्टील और आयरन का? तो वो था आपका 3:1 का था। 2020 में कितना था? तो वो था आपका 1:1 का था, ठीक है, ये आपका 1:1 का था। अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि मान लीजिए कि इसको हम लोग मान लेते हैं x, ठीक है, इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग क्या? y मान लेते हैं, ठीक है। तो 2020 वाले को हम लोग क्या मान लिए? y मान लिए कांस्टेंट, और 2018 वाले को मान लिए हम लोग x मान लिए, ठीक है। अब जो है हम लोग को आगे जो क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है कि हम लोग का जो है 2018 और 2020 का जो स्टील का इंपोर्ट का रेशियो है वो क्या है? 4:3 है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो कितना है आपका? 3x और 1y है, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि 3x बाई 1y, ठीक है, इज इक्वल टू ये आपका क्या होगा? ये आपका हो गया 2018 का, ठीक है, और ये हो गया आपका 2020 का, और यही बराबर है किसके? यही बराबर है आपका 4/3 के, ठीक है। यही बराबर है ना आपका 4/3 के, ठीक है। यहाँ पर दिया गया ना हम लोग को कि स्टील का जो है 2018 और 2020 में कितना इंपोर्ट था? 4/3 था। अब जो है इसको हम लोग क्रॉस कर लीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9x इज इक्वल टू में 4y, ठीक है। अब जो है आपका x/y का वैल्यू क्या निकल जाएगा? x/y का वैल्यू निकल जाएगा 4:9 निकल जाएगा। ये आपका क्या निकल गया? ये आपका निकल गया x/y का वैल्यू। हम लोग से पूछा गया था कि 2018 और 2020 में आयरन का जो इंपोर्ट का रेशियो है वो क्या होगा। यहाँ पर आप देखिएगा तो क्या है? 1x और 1y है, ठीक है। एक मिनट, शायद यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया है, यहाँ पर 2 है आपका, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपका? 2 है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया ना 3:2 है, ठीक है। तो आपका जो है 2018 में 2x आया था और 2020 में जो आपका आयरन आया था वो 1y आया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 2x/1y। x और y का वैल्यू डालिएगा तो क्या हो जाएगा? x का वैल्यू यहाँ पर 4 है, तो 4 × 2 आपका क्या हो जाएगा? 8, और यहाँ पर हो जाएगा 9। तो यही जो है आपका क्या हो गया? ये जो है आपका रेशियो हो गया। ये 2018 का हो गया और ये हो गया आपका 2020 का, ठीक है। ये जो है इंपोर्ट का यहाँ पर रेशियो हो गया। मतलब ऑप्शन नंबर जो है आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ऑन अ ट्री देयर आर सम पैरट्स एंड सम पिजन्स इन द रेशियो 7:9। After an hour, 8 parrots fly away
एंड 6 pigeons एंड 10 sparrows कम एंड सिट ऑन द ट्री। मतलब कोई एक पेड़ था जिस पर पहले से जो है पैरट्स और पिजन जो है बैठे हुए थे, ठीक है, तोता और कबूतर जो यहाँ पर बैठे हुए थे। किस रेशियो में बैठे हुए थे? 7:9 के यहाँ पर रेशियो में बैठे हुए थे, ठीक है। और 1 घंटे के बाद क्या हुआ कि 8 पैरट जो है यहाँ पर फ्लाई हो गए, मतलब उड़ गए, और 6 पिजन्स, ठीक है, 6 कबूतर और 10 पैरो जो है आकर के यहाँ पर बैठ गए। अब जो है आपका रेशियो क्या बन गया है पैरट और पिजन का? तो वो बन गया है 1:4 का। आगे हम लोग क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द पैरट्स एंड स्पैरो दैट आर नाउ ऑन द ट्री, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का हम लोग जो है पीछे भी जो है आपको तरीका बता चुके हैं। तो अगर आपने जो है पीछे के वीडियो को नहीं देखा है, पिछला पार्ट जो आपने नहीं देखा है, तो आप जाकर जो है डिस्क्रिप्शन से जो है उसको देख सकते हैं। अभी जो है आपको फिर से जो है यहाँ पर बता देते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को करने का जो है सबसे आसान जो तरीका होता है वो क्या होता है। यहाँ पर जो है आपको पहले लिख लेना है यहाँ पर P4 यहाँ पर पैरट मान लीजिए और पिजन मान लीजिए PIG4, ठीक है। यहाँ पर जो सबसे पहले आपका रेशियो दिया गया था वो कितना में दिया था? 7:9 का दिया गया है। और बाद में जो पैरट और पिजन का जो यहाँ पर रेशियो हो गया है, बाद में जो आपका पैरट और पिजन का रेशियो हो गया वो कितना है? 1:4 का। पहले था आपका 7:9 का, अब हो गया आपका 1:4 का। यहाँ पर क्या कहा गया हम लोग को कि 8 पैरट जो है उड़ गया है और 6 पिजन आकर के यहाँ पर बैठ गया है, ठीक है। अभी तक जो है पैरट और पिजन पे ही ध्यान रखिए। यहाँ पर जो है 8 पैरट जो है उड़ गया मतलब -8 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है +6 हो जाएगा क्योंकि 6 पिजन आकर के यहाँ पर बैठा है। इस टाइप के क्वेश्चन करने का जो आसान तरीका होता है वो क्या होता है कि इस टाइप से जो है आप सब कुछ जो है रेशियो को यहाँ पर लिख लीजिए, और यहाँ पर जो है क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर जो है 7 का 4 से कर दीजिए और 9 का यहाँ पर 1 से कर दीजिएगा। तो 7 को 4 से करेगा तो आपका 28 आ जाएगा, और 9 को 1 से करेगा तो 9 आएगा, और दोनों का यहाँ पर डिफरेंस ले लीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर? वो आ जाएगा आपका 19, ठीक है। अब जो है नीचे वाला जो वैल्यू है यहाँ पर अलग दिया गया है, तो इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, और दोनों का यहाँ पर डिफरेंस ले लीजिए। तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 6 आएगा, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करिएगा -8 से तो -32 आएगा। डिफरेंस ले लीजिएगा आप यहाँ पर -32, तो यहाँ पर डिफरेंस लीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका? 38 आ जाएगा। तो यही 19 का जो वैल्यू है वो कितना है आपका? 38 है, ठीक है। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका? 2 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है आपका पहले जो पैरट था वो कितना था? 7 था, और अब कितना हो गया है? अब हो गया आपका 1 हो गया है, ठीक है। मतलब 8 पैरट यहाँ पर उड़ा है। तो सबसे पहले तो है आपको जो है इस टाइप का जो आपका जो मेथड होता है, इसमें क्या होता है कि अगर आपने ये वाला जो इस टाइप से आपने लिख लिया तो जो ऊपर वाला जो वैल्यू है ना, ऊपर जो वाला रेशियो है उसी का आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब 1 यहाँ पर जो आया है 1 यूनिट का वैल्यू 2 आया है, तो आप जो है यहाँ पर बस अब 7 यूनिट का ही आप यहाँ पर वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका रेशियो का वैल्यू अभी निकाल नहीं सकते। लेकिन हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले कि यहाँ पर जो है आप यहाँ पर 7 लिख लीजिए, ठीक है। 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ पर 14 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन में कहा गया था कि 8 पैरट जो है वो उड़ गया था, तो यहाँ पर जो है -8 कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा? यहाँ पर बच जाएगा 6। मतलब अभी जो पैरट है जो है पेड़ पे है वो कितना है आपका? 6 है। अब हम लोग पैरट और स्पैरो का यहाँ पर रेशियो निकालेंगे। तो पैरट तो आपका 6 हो गया, और स्पैरो जो पेड़ पर आकर बैठा है वो कितना है आपका? यहाँ पर 10 स्पैरो आया था, ठीक है। तो पैरट जो है अब आपका 6 है, स्पैरो आपका यहाँ पर कितना है? 10 है। यहाँ पर से आप काट दिएगा तो कितना हो जाएगा? 3:5 हो जाएगा। मतलब पैरट और स्पैरो का जो रेशियो हो गया वो कितना हो गया? 3:5 हो गया। मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 4 years ago the age of Garvit and the age of Garvit was 3 times that of Yuans, but 1 year ago the age of Garvit was 2 times of Yuans. What is the difference between the ages of Garvit and Yuans? ठीक है। इस टाइप का भी क्वेश्चन करने का जो है तरीका आपको पहले भी बता चुके हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो है आपको क्या करना है सबसे पहले कि यहाँ पर जो है यहाँ पर G फॉर गार्विट लिख लीजिए और Y फॉर युवांस लिख लीजिए। 4 साल पहले जो है गार्विट था वो कितना था? 3 टाइम्स था किसके? युवांस के। और अब जो है 1 साल बट 1 ईयर एगो, 1 साल पहले जो था वो कितना था आपका? 2:1 का था, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि 4 साल पहले, एक मिनट सॉरी, यहाँ पर जो है आपका 4 साल पहले जो था गार्विट वाज 3 टाइम्स दैट ऑफ युवांस, मतलब 3:1 का आपका यहाँ पर रेशियो है। लेकिन 1 साल पहले जो था गार्विट वो 2 टाइम्स ऑफ युवांस था, ठीक है। तो 2:1 का यहाँ पर रेशियो बन गया। अब ये जो आपका पहला वाला था ये 4 साल पहले का था, ये आपका 1 साल पहले का है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? यहाँ पर 3 साल का है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख लीजिए आप? यहाँ पर 3 लिख लीजिए, ठीक है। दोनों के बीच का यहाँ पर डिफरेंस कितना है? वो है आपका 3 साल का। अब जो है आप क्या कर लीजिए यहाँ पर कि यहाँ पर जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर करिए और डिफरेंस यहाँ पर ले लीजिए। 3 × 1 हो जाएगा आपका 3, 2 × 1 हो जाएगा 2, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया आपका? 1 हो गया। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया आपका? यहाँ पर वो हो गया आपका 1 हो गया। नीचे आपका यहाँ पर वैल्यू कांस्टेंट है, यहाँ पर आप क्या कर लीजिए कि दोनों का यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर आप क्या कर लीजिए इन दोनों का यहाँ पर डिफरेंस लीजिए और इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो डिफरेंस लीजिएगा तो 1 आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 3 ही आएगा, ठीक है। और ऐसे अगर आप यहाँ पर जो है यहाँ पर आप क्या कर लीजिए यहाँ पर 1 का वैल्यू कितना आ गया? आपका आ गया यहाँ पर 3, ठीक है। कितना आ गया आपका? यहाँ पर 3 आ गया। अब जो है हम लोग को यहाँ पर क्या पूछा गया है कि क्वेश्चन पूछा गया है कि दोनों के एजेस का जो है डिफरेंस वो है हम लोग को बताना है, ठीक है। दोनों का जो एजेस का यहाँ पर डिफरेंस है वो हम लोग यहाँ पर बताना है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस टाइप के टेक्निक से जो है आप जो है ये वाला रेशियो का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1 का तो वैल्यू आपका यहाँ पर निकल ही गया, ठीक है। 3 का वैल्यू यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 का वैल्यू हो जाएगा 9, ठीक है। लेकिन ये सब बातें कब का हो रहा है? ये सब जो आपका रेशियो ऊपर का था वो कितना का था? 4 साल पहले का था। तो 4 साल बाद जो है आपका यहाँ पर जो है +4 कर लीजिए, +4 कर लीजिए। तो यहाँ पर जो आपका निकल जाएगा वो कितना निकल जाएगा? 4 3 यहाँ पर 7 हो जाएगा, और 4 3 आपका कितना सॉरी 9 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर 13 हो जाएगा। तो दोनों के यहाँ पर जो डिफरेंस निकल जाएगा कितना का निकल जाएगा? दोनों की एज का वो निकल जाएगा आपका 6 साल का। कितना का निकल जाएगा आपका यहाँ पर? 6 साल का। इसको जो है आप एक और तरीके से आप यहाँ पर कर सकते थे। यहाँ पर जो है आपको करंट एज निकालने का मतलब यहाँ पर जो है +4 करने का जरूरत नहीं था। आप क्या करते हैं कि एजेस का जो डिफरेंस है वो 4 साल पहले भी उतना ही डिफरेंस रहा होगा जो अभी होगा, या 2 साल पहले भी उतना ही डिफरेंस रहा होगा, और 4 साल बाद भी उतना ही डिफरेंस एज का रहेगा। डिफरेंस जो है कभी भी आपका एज का कमता नहीं है। तो यहाँ पर जो है डिफरेंस आप ले लेते हैं, यहाँ पर 3:1 का जो डिफरेंस था वो कितना था? 2 का था। तो यहाँ से भी अगर आप 2 यूनिट का वैल्यू निकाल लेते तो वो भी कितना आ जाता? वो भी आपका 6 ही आ जाता। तो दोनों केस में जो आपका आंसर वो 6 ही आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी जो आपका क्या हो गया यहाँ पर? आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास इज 2:5।
इफ 10 बॉयज लीव्स द क्लास एंड 20 न्यू गर्ल्स ज्वाइन द क्लास देन द न्यू रेशियो ऑफ द बॉय एंड गर्ल्स इन द क्लास बिकम 4:25। ठीक है, तो ये भी जो है बहुत जो है आपका क्या है, एक आसान तरीका का क्वेश्चन है। ठीक है, दो रेशियो आपको यहाँ पर दिया गया है, दोनों के बीच का जो है आपका यहाँ पर 10 बॉय यहाँ पर आपका जा रहा है और 20 गर्ल्स जो आपके यहाँ पर आ रही है। इसको भी कैसे आपको लिखना है, यहाँ पर बॉयज टू गर्ल्स का यहाँ पर लिख लीजिएगा। रेशियो पहले था कितना 2:5 का था, अब कितना हो गया है, अब हो गया है 4:25 का हो गया यहाँ पर, है ना। 2:5 था पहले, अभी हो गया 4:25। दोनों का यहाँ पर आप क्या लिख लीजिए कि यहाँ पर जो है 10 जो है लड़के यहाँ पर छोड़ के गए थे, यहाँ पर जो आपका कितना हो जाएगा 10 लड़के छोड़ के गए थे, मतलब -10 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है लड़कियाँ जो है आपकी कितना आई थी 20 न्यू लड़की जो है यहाँ पर ज्वाइन की थी क्लास, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पर दोनों का यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 25 दूना 50 और 5 चौके 20, तो 50 और 20 का जो आपका डिफरेंस हो जाएगा कितना का हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका यहाँ पर 30 का हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर लीजिए आप यहाँ पर कि इन दोनों जो है नीचे आपका जो है सेम वैल्यू नहीं है, तो आपको क्या करना होगा कि इसका क्रॉस और इसका क्रॉस करना होगा। इसको करिएगा तो -250 और इसको करिएगा तो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा आपका 80। ठीक है, तो आपका 80 माइनस में -250। ठीक है, कितना हो गया आपका यहाँ पर -250। अब जो है आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो ऐड हो जाएगा यहाँ पर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 330 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 330 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पर 30 का वैल्यू कितना आ गया 330 आ गया, तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 11 आ जाएगा। ठीक है, अब जो हम लोग क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास नाउ, मतलब अभी जो है लड़कों का संख्या कितना है। तो यहाँ पर जो है आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि इस टाइप के जो मेथड से जो आपका वैल्यू आता है वो बस ऊपर वाले रेशियो का ही आता है, नीचे वाले का नहीं आता है। ठीक है, तो आपको जो है पहले का जो है आपको यहाँ पर क्या करना होगा, वैल्यू यहाँ पर निकालना होगा। ठीक है, तो पहले जो है आपका यहाँ पर 2 लिख लीजिए। ठीक है, 2 जो पहले था आपका कितना बॉयज था 2 था, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर 22 हो जाएगा, क्योंकि एक का वैल्यू 11 था। और यहाँ पर जो है 10 लड़के जो है आपका क्या हो गया यहाँ पर चले गए। ठीक है, 10 लड़के जो है आपका यहाँ पर माइनस हो गया, तो अभी जो लड़के बचे कितना बचा है आपका 12 बचा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो गया। और आप एक और चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं कि इस तरीके से जो आपका बस ऊपर वाले का वैल्यू आता है, तो आपको जो यहाँ पर पहले ही ध्यान में रख लेते हैं कि अभी का लड़के का संख्या यहाँ पर पूछा गया है, तो आप क्या करते हैं कि ये वाला जो रेशियो है आप यहाँ पर ऊपर लिख लेते हैं और ये वाला जो रेशियो था उसको आप नीचे लिख लेते हैं, तो आपका जो है डायरेक्टली आप जो है यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कैसे कि क्योंकि हम लोग जो है ऊपर का ही वैल्यू का जो है यहाँ पर रेशियो का जो वैल्यू यहाँ पर आता है। ठीक है, तो बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 21,000 इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन राज एंड करण सच दैट राज गेट्स 9,000 लेस देन करण। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 21,000 रुपया था। ठीक है, और करण से जो है 9,000 रुपया कम मिला है। किसको कम मिला है, राज को मिला है। ठीक है, राज को जो है 9,000 यहाँ पर कम मिला है। तो करण का अगर हम लोग x मान लेते हैं तो राज का कितना हो जाएगा, x माइनस में 9,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x माइनस में 9,000। अब हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों का जो सम होगा कितना होगा, 21,000 के बराबर होगा, तो x प्लस में x माइनस 9,000 करिएगा, और यहाँ पर इक्वल टू में कितना हो जाएगा आपका 21,000 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2x इज इक्वल टू में हो जाएगा 30,000, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर 15,000 हो जाएगा। ठीक है, आगे जो है हम लोग को पूछा गया है कि क्वेश्चन पूछा गया है क्या कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय द राज एंड रिसीव्ड बाय द करण टू दैट रिसीव्ड बाय द करण। ठीक है, मतलब राज और करण के बीच का जो रेशियो का अमाउंट है वो हम लोग यहाँ पर बताना है। तो x का वैल्यू तो यहाँ पर 15,000 आ गया। ठीक है, तो ये जो है आपका कितना हो गया, करण का वैल्यू हो गया। ठीक है, कितना हो गया 15,000 करण का वैल्यू हो गया, इससे 9,000 कम, कितना 9,000 कम मतलब 6,000 जो है आपका राज का यहाँ पर वैल्यू हो गया। तो रेशियो निकालिएगा, यहाँ पर 0 सब 0 कट जाएगा, यहाँ पर जो 3 से काट जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 और यहाँ पर 2, मतलब 5:2 का यहाँ पर रेशियो बनेगा। ये जो है आपका करण और राज का यहाँ पर रेशियो है। लेकिन हम लोग को जो है क्वेश्चन पूछा गया था राज और करण का यहाँ पर रेशियो पूछा गया था। ठीक है, तो उल्टा कर लीजिए आप, यहाँ पर जो है राज और करण का जो रेशियो हो जाएगा कितना हो जाएगा 2:5 का हो जाएगा, मतलब क्या हो गया आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अब जो है इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या कहा गया है कि 4 ईयर्स एगो श्याम से एज वाज, एक मिनट यहाँ पर जो है फ्रैक्शन में आपका वैल्यू यहाँ पर थोड़ा सा गलत दिया गया है, यहाँ पर जो है 3 आपका 4 होगा और ये वाला जो वैल्यू होगा आपका यहाँ पर 5/6 होगा। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन में को दिया गया है कि 4 साल पहले जो है श्याम का एज जो है 3/4 टाइम्स ऑफ राम था और 4 साल बाद जो है श्याम का एज जो है आपका 5/6 टाइम्स ऑफ राम था। ठीक है, तो अब जो है प्रेजेंट एज ऑफ श्याम जो है आपका क्या होगा वो हम लोग को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर जो है आप क्या कर लीजिए, श्याम और राम का यहाँ पर पहले तो रेशियो लिख लीजिए। पहले जो है 4 साल पहले जो है आपका 3/4 टाइम्स था, तो रेशियो में क्या हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। ठीक है, और 4 साल बाद जो है वो कितना हो गया है, 4 साल बाद जो है आपका 5/6 टाइम्स हो गया है। ठीक है, तो रेशियो क्या हो जाएगा 5:6 का हो जाएगा। अब जो है ये आपका 4 साल पहले का था, ये आपका 4 साल बाद का था, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 8 साल का है। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है कितना है 8 साल का है। इस तरीके का जो क्वेश्चन है, इस तरीके का जो टेक्निक है आपको पहले भी हम बता चुके हैं। अब जो है इसमें हम लोग को क्या करना होगा, डायरेक्टली यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और दोनों का यहाँ पर डिफरेंस लीजिए। 6 × 3 हो जाएगा आपका 18 और 5 × 4 हो जाएगा 20, दोनों के बीच का जो डिफरेंस हो जाएगा कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब जो है नीचे आपका सेम वैल्यू है, तो ऊपर का जो है आपको क्या ले लेना है, डिफरेंस ले लेना है, तो कितना आ जाएगा आपका 1 हो जाएगा और 1 × 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 1 × 8 हो जाएगा आपका 8। एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया आपका यहाँ पर, एक यूनिट का वैल्यू हो गया आपका यहाँ पर 4 हो गया। अब जो है आपका श्याम का प्रेजेंट एज यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपका ये जो है 4 साल पहले का एज था और आपको जो वैल्यू निकलेगा वो बस इसी रेशियो का निकलेगा, नीचे वाला का नहीं निकलेगा। ठीक है, पहले भी जो है आपको ये बता चुके हैं। यहाँ पर जो आपको क्या करना है कि यहाँ पर आप जो है श्याम का पहले जो है 4 साल पहले का आप एज निकाल लीजिए, तो 4 साल पहले जो है 3 का वैल्यू निकल जाएगा कितना 12 निकल जाएगा। अब इसमें आप 4 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 16 साल हो जाएगा, मतलब प्रेजेंट एज ऑफ श्याम इज 16 ईयर्स, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इफ 60% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 3/4 ऑफ द अनदर नंबर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकंड नंबर। मतलब क्या है यहाँ पर कि 60% को एक नंबर जो है बराबर है 3/4 ऑफ अनदर नंबर। बहुत ही जो है आसान सा क्वेश्चन है। ये जो है आपको क्या कर लेना है यहाँ पर कि मान लीजिए यहाँ पर 60% ऑफ ए मान लीजिए। ठीक है, पहला नंबर आप ए मान लीजिए जो कि आपका बराबर है कितना 3/4 ऑफ बी। ठीक है, अनदर नंबर जो है आप मान लीजिए बी है। यहाँ पर 0 से आप 0 काट लीजिए, 3 से जो कटेगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, क्रॉस यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 4a इज इक्वल टू हो जाएगा 5b। ठीक है, तो a/b का जो रेशियो हो गया कितना हो जाएगा 5:4 का हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो आपका यहाँ पर क्या हो गया करेक्ट हो गया। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इफ y वैरीज डायरेक्टली विद x एंड y इज 61 व्हेन x इज 42,
फाइंड y व्हेन x इज 54। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको क्या कहा गया है कि y जो है आपका डायरेक्टली वेरी करता है किस पे, x पे। ठीक है, तो y जो है आपका क्या वेरी करता है आपका डायरेक्टली x पे, x पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप क्या लीजिए y इज इक्वल टू के एक्स, के जो है आपका यहाँ पर कॉन्स्टेंट हो गया। पहले जो है y कितना है 61 है, तो x जो है आपका 42 है। यहाँ पर हो गया 61 इज इक्वल टू में के 42। ठीक है, तो k का जो वैल्यू हो गया कितना हो गया, k का वैल्यू हो गया आपका 61/42। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। ठीक है, ये जो है आपका क्या हो गया, k का यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर निकल गया है। ठीक, अब जो है हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पर जो है x जो है आपका कितना दे दिया गया है 54 दे दिया गया है। कितना दे दिया गया है आपको यहाँ पर 54 दे दिया गया है। तो y इज इक्वल टू k का वैल्यू कितना आया है 61/42 और x का वैल्यू दिया गया है कितना 54 यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर दिया गया है। अब जो है यहाँ पर क्या लीजिए 7 से यहाँ पर काट देंगे तो ये कितना 6 और ये जाएगा आपका 8। कितना जाएगा 6 और 8। अब जो है आप जो है 61 को जब आप जो है 6 से काटिएगा तो अराउंड जो आपका वैल्यू निकलेगा कितना निकल जाएगा, वो निकल जाएगा आपका 10.16 अराउंड में जो आपका यहाँ पर वैल्यू निकलेगा। इसको जब आप 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, अराउंड जो आपका वैल्यू निकलेगा अप्रॉक्स वो निकल जाएगा आपका 82 का यहाँ पर वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पर सी हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया हम लोग को कि इफ a, b and c are positive integer such that a square plus b square is to b square plus c square is to c square plus a square is equal to 34, 61 is to 45, then b minus a is to c minus b is to c minus a जो है हम लोग को यहाँ पर बताना है। बहुत जो है ये बहुत ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन है, पहले भी जो है इस टाइप के क्वेश्चन को जो है यहाँ पर कर चुके होंगे, लेकिन फिर से जो आपको यहाँ पर बता देते हैं इसको जो है आपको कैसे यहाँ पर करना है। सबसे पहले जो है आपको यहाँ पर क्या कर लेना है कि जब आप जो है इन सबको यहाँ पर ऐड करिएगा। ठीक है, क्या करिएगा यहाँ पर जो है इन सबको जब आप ऐड करिएगा तो आपका जो आपका आएगा यहाँ पर मान लीजिए a स्क्वायर प्लस में कितना है आपका b स्क्वायर है जो है आपका कितना वैल्यू दे दिया गया यहाँ पर 34 दिया गया। ठीक है, 34 जो है आपका यहाँ पर क्या है वैल्यू यहाँ पर दिया गया है। आगे है बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका दिया गया है कितना 61 दिया गया है और आगे जो है आपका कितना है सी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ये जो आपका वैल्यू दिया गया है कितना है 45 दिया गया है। ऐड करिएगा तो 2 a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, इन सबको जब आप ऐड कर लीजिएगा तो आपका जो इस सारा का जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा 140 का यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो है a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में जो आपका सी स्क्वायर का वैल्यू निकल गया कितना निकल गया 70 का यहाँ पर निकल गया है। ठीक है, तो ये जो है आपका टोटल यहाँ पर आपका जो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जो है यहाँ पर आपको वैल्यू यहाँ पर निकल गया। अब जो है आपको क्या करना होगा यहाँ पर कि यहाँ पर जो है आपका ये जो आपका वैल्यू निकल गया, अब जो है आपको ए और बी और सी जो है सबका यहाँ पर वैल्यू आपको यहाँ पर निकाल लेना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि सबसे पहले जो है यहाँ पर जो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो हम लोग का वैल्यू निकल गया है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का 34 दिया गया उसको हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं। तो उसको हम लोग यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, तो 34 प्लस में सी स्क्वायर इज इक्वल टू में 70। ठीक है, तो आपका सी स्क्वायर का वैल्यू कितना निकल जाएगा, सी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 36, मतलब सी का जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक है, जब इसी टाइप से जो है आप पहले जो है आप जो है पहले a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का डालें, अब जो है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर डालिएगा 61। ठीक है, तो आपका a स्क्वायर का वैल्यू निकल जाएगा, उससे आप a का वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर जो है आप जो है आप क्या कर लीजिए सी स्क्वायर और a स्क्वायर का वैल्यू डाल दीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है ना सी स्क्वायर और a स्क्वायर का वैल्यू वो दिया है 45, वो डाल दीजिएगा तो आपका v स्क्वायर का वैल्यू निकल जाएगा, उससे जो आपका v का यहाँ पर वैल्यू निकल जाएगा। उन सबको जब आप डालिएगा और सब सबका वैल्यू निकलेगा तो आपका a का तो c का जो वैल्यू आपका 6 निकल गया है, a का वैल्यू यहाँ पर आपका निकल जाएगा 3 और b का जो आपका वैल्यू निकल जाएगा यहाँ पर 5 निकल जाएगा। एक बार जो है यहाँ पर खुद से भी जो है निकालने का कोशिश करिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको डायरेक्टली यहाँ पर बता दिए है। अब जो है आपको यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि क्वेश्चन में जो है b माइनस ए, सी माइनस बी और सी माइनस ए का जो आपको रेशियो यहाँ पर पूछा गया है। तो आपका जो है पहले b माइनस ए करिएगा, तो यहाँ पर जो है b माइनस ए आप यहाँ पर करिएगा तो कितना आएगा, b माइनस ए करिएगा तो आपका आएगा 2 आएगा। ठीक है, अब जो है आप क्या करिएगा यहाँ पर c माइनस बी करिएगा तो c माइनस बी करिएगा तो कितना आएगा आपका 1 आएगा। ठीक है, और आगे जो है c माइनस ए करिएगा तो कितना आएगा आपका यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 2:1:3 जो है यहाँ पर क्या हो गया आपका आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कहा गया है कि टोटल इनकम ऑफ ए इज 2/3 ऑफ बीज इनकम एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 3/4 ऑफ बीज एक्सपेंडिचर। इफ 1/3 ऑफ बीज इनकम इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ ए, देन द रेशियो ऑफ द सेविंग ऑफ ए टू द बी इज। तो यहाँ पर जो है बहुत जो है ये आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या कर लेना है a to b का पहले रेशियो लिख लीजिए, यहाँ पर आप इनकम लिख लीजिए, यहाँ पर आप एक्सपेंडिचर यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका इनकम का जो आपका a का जो इनकम था वो कितना था आपका यहाँ पर 2/3 ऑफ b था, मतलब जो रेशियो निकल जाएगा कितना निकल जाएगा 2:3 निकल जाएगा। उसी तरीके से जो एक्सपेंडिचर था आपका कितना था 3/4 ऑफ b था, तो आपका एक्सपेंडिचर जो है कितना हो गया 3/4 है। अब जो है क्वेश्चन में आगे दिया गया है कि 1/3 ऑफ बीज इनकम, मतलब 1/3 ऑफ बीज इनकम इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ ए, मतलब इसका 1/3 जो है आपको किसके बराबर करना है, ए के एक्सपेंडिचर के बराबर करना है। लेकिन अभी जो है आपका इसका 1/3 इसके बराबर है नहीं है, तो आपको क्या कर लेना है कि इसको जो है आपको यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर लेना है। 3 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका यहाँ पर जो है इनकम का रेशियो कितना निकल जाएगा, वो निकल जाएगा 6 और यहाँ पर आ जाएगा 9 और यहाँ पर आपका जो है पहले से दिया गया 3 और ये दिया गया आपका 4। ये जो है आपका ए का है और ये जो है आपका बी का है। अब आप देखिएगा तो इसका जो है बी के इनकम का जो है आपका 1/3 आपका जो है ए के एक्सपेंडिचर के जो है आपका यहाँ पर बराबर आ रहा है। तो अब जो है आप यहाँ पर सेविंग निकालिएगा, सेविंग का फॉर्मूला होता है ना कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पर जो है सेविंग निकल जाएगा 3:5। तो सेविंग का जो रेशियो हो गया वो कितना हो गया आपका 3:5, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट हो गया। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एलॉय ए कंटेन्स मेटल एक्स एंड वाई ओनली इन द रेशियो 5:2। ठीक है, तो कोई जो है एलॉय ए है जिसका जो आपका रेशियो दिया गया है यहाँ पे कितना दिया गया है आपको एक्स और वाई का मेटल उसमें कंटेन कर रहा है। ठीक है, और कितना रेशियो में कर रहा है तो आपका कर रहा है आपका 5:2 के यहाँ पर रेशियो में कर रहा है। तो मान लीजिए एलॉय ए है, ठीक है, और यहाँ पर x/y का यहाँ पर वैल्यू है। ठीक है, तो ये जो है कितना कर रहा है 5:2 में जो है यहाँ पर कर रहा है। आगे जो है दिया गया है कि एलॉय बी में जो है कंटेन कर रहा है एक्स और वाई कितना 3:4, बी में कर रहा है आपका कितना 3:4। ठीक है, अब जो है यहाँ पर सी को यहाँ पर प्रिपेयर किया गया है, एलॉय सी इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग एलॉय ए एंड बी इन द रेशियो 4:5, मतलब एलॉय ए का 4 पार्ट लिया गया है और बी का जो है आपका यहाँ पर 5 जो है पार्ट यहाँ पर लिया गया है। तो आपको यहाँ पर क्या कर लेना है, यहाँ पर जो सी का जो आपका वैल्यू निकल जाएगा कैसे निकलेगा, जो आपका ए का जो पार्ट था वो कितना था आपका यहाँ पर ए का पार्ट था वो था आपका 4, तो आप क्या कर लीजिए यहाँ पर ऊपर वाले को जो है यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, नीचे वाले को क्या कर लीजिए आप 5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि वो जो है रेशियो में आपका कितना वैल्यू था यहाँ पर 5 वैल्यू यहाँ पर दिया गया था।
अब जो है यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, एक मिनट इसको जो है थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं। अब जो है आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आपका कितना निकल जाएगा, ये आपका निकल जाएगा आपका 4 × 5 हो जाएगा, 4 × 5 हो जाएगा आपका 20 और यहाँ पर हो जाएगा 8 और यहाँ पर 5 से लिया 15 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 20। ठीक है, अब आप जो है यहाँ पर सी का जो निकालिएगा कितना निकल जाएगा यहाँ पर 35 और यहाँ पर निकल जाएगा कितना 28। ये जो है आपका एक्स है और ये कितना है आपका वाई है। अब जो क्वेश्चन हमको पूछा गया है वो क्या पूछा गया है कि द परसेंटेज ऑफ एक्स इन एलॉय एक्स। ठीक है, एलॉय सी में जो है परसेंटेज ऑफ एक्स आपको बताना है। तो परसेंटेज कैसे निकलेगा, आपको जो है एक्स का कितना दिया गया वैल्यू, एक्स दिया गया है आपको यहाँ पर 35 दिया गया है, तो 35 जो है वो दिया गया है। टोटल यहाँ पर कितना है, तो टोटल जो है आप जब इसको ऐड करिएगा 35 और 28 को तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका 50 और 50 प्लस 13 63। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 63 इंटू में आपका यहाँ पर 100, यहाँ पर काट जाएगा तो 9 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 और यहाँ पर आ जाएगा कितना आपका 500/9। ठीक है, कितना आ गया आपका यहाँ पर 500/9। अब जो है आप इसको जब आप यहाँ पर फ्रैक्शन में तोड़ लीजिएगा तो आपका जो आपका यहाँ पर रेशियो का जो आपका वैल्यू निकल जाएगा आपका फ्रैक्शन में, यहाँ पर होल फ्रैक्शन में दिया गया है, हम लोग क्या कर लेते हैं इसको होल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको करिएगा तो आपका आ जाएगा 55 होल 5/9 जो है आपका यहाँ पर परसेंटेज में वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है आपका 55 होल 5/9 मतलब ऑप्शन नंबर डी जो आपका यहाँ पर करेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 1 cup has juice and water in the ratio 5:2 while other cup of the same capacity has the ratio in 7:4 respectively. If the contents of the both the cups are poured into a vessel, then what will be the final ratio of water to juice in the vessel? इस क्वेश्चन में लोग क्या कहा गया है कि यहाँ पर जो है कोई ये कप है, ठीक है, जिसमें जो है जूस और वाटर का यहाँ पर क्या है रेशियो यहाँ पर दिया गया है। पहले वाला में दिया गया है 5:2 है और दूसरे वाले में जो दिया गया है वो दिया गया है 7:4 यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर एक बात आप गौर करिएगा कि दोनों का जो कैपेसिटी है वो सेम कैपेसिटी का है, लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर जो है आपका 7 यूनिट भर रहा है, यहाँ पर आपका 11 यूनिट है। तो आपको क्या करना होगा कि ऊपर और नीचे को जो है यहाँ पर आपको बराबर यूनिट में करना होगा। तो आप क्या कर दीजिए कि ऊपर वाले को 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे वाले को जो है यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप ऐसा कर दीजिएगा तो आपका जो आपका यहाँ पर जो है रेशियो बनेगा जूस और वाटर का वो कितना बन जाएगा, 11 को 5 से करेगा तो कितना आएगा 55 और यहाँ पर जो है आपका 11 को 2 से करेगा तो 22, अब 7 को 7 से करेगा तो 49 और जो आपका 7 को 4 से करेगा तो कितना आएगा यहाँ पर 28 जो आपका यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पर जब आप ऐड कर लीजिएगा क्योंकि दोनों को जो है मिक्स कर दिया गया है, अब जब दोनों को मिक्स कर दिया गया है ऐड करिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 104 और यहाँ पर जो आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा यहाँ पर 50 आ जाएगा। रेशियो में काट दीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा यहाँ पर 52:25 जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा। तो 52:25 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो गया आपका करेक्ट हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट विल द फाइनल रेशियो ऑफ वाटर टू जूस इन द वेसल, तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी जो है 52:25 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इन द लास्ट ईयर वाज 4:3। The ratio of the individual income in the last year and the present year are in the ratio 3:4 and 5:6. If the total income in the present year is 24.12 lakh, then the sum of income of A in the last year and the B in the present year. ठीक है, तो पहले जो है आपको यहाँ पर क्या दिया गया है कि A/B का जो रेशियो है लास्ट ईयर का, ठीक है, इनकम का रेशियो है। ठीक है, क्या है ये आपका इनकम का रेशियो है लास्ट ईयर का, वो है 4:3 है। कितना है 4:, यहाँ पर जो है आपका 3 है। अब जो है आपका जो है लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का जो रेशियो है, लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का जो आपका यहाँ पर रेशियो है वो ए का दिया गया है, कितना दिया गया है आपको यहाँ पर 3:4 दिया गया है और बी का जो दिया गया है वो कितना दिया गया है आपको 5:6 का जो है आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब जो है आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि सबसे पहले तो आप क्या कर लीजिए कि यूनिट जो है आपको ऊपर और नीचे को क्या कर लीजिए आप बराबर कर लीजिए। ठीक है, क्या कर लेना है आपको यूनिट यहाँ पर बराबर कर लेना है। तो यहाँ पर जो है नीचे में जो है आपको क्या दिया गया है कि यहाँ पर जो है लास्ट ईयर, ठीक है, लास्ट ईयर को जो है आपको यहाँ पर बराबर करना होगा। पहले जो है आप यहाँ पर देखिए बराबर मतलब कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि ए और बी का जो लास्ट ईयर का यहाँ पर रेशियो था वो हम लोग को यहाँ पर दिया गया है, वो कितना दिया गया है 4:3 दिया गया है। तो यहाँ पर भी जो है रेशियो 4:3 में ही बनना चाहिए। उसके लिए जो क्या करना होगा कि आपको पहले इस दोनों को बराबर कर लेना होगा। ठीक है, इस दोनों को बराबर करने के लिए आप क्या कर लीजिए ऊपर वाले को जो है आप यहाँ पर 5 से कर दीजिए और नीचे वाले को जो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब जब ऐसे ही आप करिएगा तो आपका यहाँ पर जो लास्ट ईयर का जो बनेगा कितना बन जाएगा 15 हो जाएगा। अब जो है यहाँ पर लास्ट ईयर ए और बी का जो रेशियो था वो कितना था 4:3 का था। तो ए को आप क्या कर दीजिए 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और बी को क्या कर दीजिए आप यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा ऊपर वाले को आप 20 से टोटल मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर वाले को जब आप 20 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 20 कितना हो जाएगा 60 और 20 चौकी आपका आ जाएगा यहाँ पर 80। ठीक है, और नीचे वाले को जो है आप 9 से मल्टीप्लाई करें 3 × 3 9 होता है, 9 × 5 हो जाएगा यहाँ पर 55 और 9 × 6 हो जाएगा यहाँ पर 54। अब जो है आप यहाँ पर क्या कर लीजिए ऐड यहाँ पर कर लीजिए। ठीक है, तो ऐड करिएगा तब कितना आ जाएगा 105 और यहाँ पर ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा 134। अब जो है क्वेश्चन में जो क्या गया है कि यहाँ पर जो है आपको आगे दिया गया है कि इफ देयर टोटल इनकम इन द प्रेजेंट ईयर इज 24.12 लाख, मतलब प्रेजेंट ईयर का जो टोटल इनकम है वो कितना है 24.12 लाख। रेशियो जो है आपका यहाँ पर यूनिट में कितना दिया गया 134 दिया गया है, यही 134 का जो वैल्यू हो गया कितना हो गया 24.12। ठीक है, मतलब एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया आपका यहाँ पर 0.18 हो गया। ठीक है, कितना हो गया आपका 0.18 हो गया। अब जो है आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि जो आपको बताना है कि सम ऑफ द इनकम ऑफ ए इन द लास्ट ईयर, ए का लास्ट ईयर का इनकम और बी का प्रेजेंट ईयर का इनकम का सम यहाँ पर बताना है। तो ए का जो लास्ट ईयर था वो कितना था 60 था और बी का प्रेजेंट ईयर जो आपका यहाँ पर बी का जो प्रेजेंट ईयर है वो कितना आपका 54 है। तो 60 + 54 कितना हो गया आपका यहाँ पर 114 यूनिट का जो वैल्यू होगा कितना हो गया 20,52,000 20.52 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये जो है आपका ए का था और ये जो है आपका बी था और ये जो है आपका लास्ट ईयर का था और ये जो था आपका प्रेजेंट ईयर का था। ठीक है, और पूछा गया था कि लास्ट ईयर ऑफ ए और प्रेजेंट ईयर ऑफ बी का जो इनकम है उसका सम यहाँ पर बताना है। तो यूनिट में आ रहा था आपका 114 और 114 और एक यूनिट का वैल्यू था 0.18 उससे क्या कर दीजिए हम लोग 114 को मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इन एन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड वेयर इन द रेशियो 24:4। If one more student had appeared and passed and the number of failed student has 3 less than earlier, the ratio of the passed student to the final student would have become 22:3. What is the difference between the number of students who initially passed the examination and the number of students who failed the examination?
तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो आपका पास और फेल का जो रेशियो था वो कितना था आपका 25:4 का था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कितना था 25/4 का था। अब क्या कहा गया है कि एक और स्टूडेंट जो है अपीयर हुआ है, वन मोर स्टूडेंट अपीयर एंड पास द एग्जाम। तो यहाँ पर जो आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर एक्स मान लीजिए ऊपर नीचे, अब जो है यहाँ पर +1 कर लीजिए, क्योंकि एक स्टूडेंट अपीयर हुआ और वो जो है पास भी हो गया है। आगे जो है क्वेश्चन में कहा गया है कि अब जो है 3 स्टूडेंट कम जो है फेल हो रहा है, ठीक है, 3 स्टूडेंट कम फेल हो रहा है। तो 3 स्टूडेंट कम फेल हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि वो 3 स्टूडेंट पास हो रहा होगा। तो पास हो रहा होगा मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, सॉरी पास हो रहा होगा 3 स्टूडेंट, यहाँ पर जो है पास कितना हो रहा होगा 3 स्टूडेंट और पास हो रहा होगा, क्योंकि 3 स्टूडेंट कम फेल हो रहा है, तो यहाँ पर +3 यहाँ पर कर लीजिए। अब जो है कम स्टूडेंट 3 स्टूडेंट फेल कम हो रहा है, तो यहाँ पर -3 कर लीजिए, तब ना ऊपर +3 करिएगा, क्योंकि जो है फेल स्टूडेंट 3 कम हो रहा है तो वो पास हो जा रहा होगा, तो पास वाले में +3 कर लिए और माइनस वाले में सॉरी फेल वाले में -3 कर लिए। तो अब जो रेशियो बन जा रहा है वो कितना का बन जा रहा है आपका 22:3 का बन जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 22/3 का जो आपका यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर रेशियो हो गया, ठीक है। इसको जो है आप सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा 25x प्लस में 4, नीचे आ जाएगा कितना 4x माइनस में 3 इज इक्वल टू 22/3। कितना आ गया आपका यहाँ पर 22/3। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या कर दीजिए, कर लीजिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करिएगा तो इधर आपका कितना आ जाएगा, आपका यहाँ पर आ जाएगा 75x प्लस में आपका 12 इज इक्वल टू में 22 को जब 4 से करिएगा तो कितना आ जाएगा 88x, और यहाँ पर जो है आपका 22 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा -66, ठीक है, -66। यहाँ पर जो है हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा जो है इधर कर लेते हैं, स्क्रीन जो है छोटा पड़ रहा है यहाँ पर आपका यहाँ पर आ गया, इसको थोड़ा सा हम ऐसे 66 यहाँ पर लिख लेते हैं। अब आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर सॉल्व करिएगा x को, तो यहाँ पर जो है 88 में से आपका 75 यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर जो आपको बनेगा कितना बन जाएगा, यहाँ पर 13x इज इक्वल टू में बनेगा आपका 78 बनेगा, माइनस मैंने जो हम यहाँ पर काट दिया है, ठीक है। तो x का जो वैल्यू हो गया कितना आ गया आपका यहाँ पर 6 आ गया, ठीक है। अब जो है हम लोग को क्वेश्चन में पूछा गया है क्या, कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु इनिशियली पास द एग्जामिनेशन एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड द एग्जामिनेशन, मतलब पहले जो है पास किया हुआ स्टूडेंट और फेल किया हुआ स्टूडेंट का जो आपको यहाँ पर जो है टोटल यहाँ पर बताना है, ठीक है, सॉरी डिफरेंस यहाँ पर बताना है, ठीक है, डिफरेंस यहाँ पर बताना है, ठीक है, यहाँ पर जो है आपको डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस जो है आपका पहले कितना था, पहले कितना था आपका 25 जो है यहाँ पर पास कर रहा था और 4 जो यहाँ पर फेल कर रहा था। डिफरेंस यहाँ पर कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 21 का। तो 21 यूनिट का जो आपको क्या निकालना होगा, यहाँ पर वैल्यू निकालना होगा। तो 21 यूनिट मतलब 21x का वैल्यू निकालना होगा, तो x का वैल्यू यहाँ पर 6 दिया गया है, मतलब 21 × 6 तब कर दीजिएगा तो आपको कितना निकल जाएगा 126 आपका यहाँ पर निकल जाएगा। मतलब इनिशियली जो पास और फेल का जो डिफरेंस है वो कितना है आपका 126 है, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है मेरे साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आज का जो क्लास है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और सभी क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी तक जो है टोटल हम लोग ने 100 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जा सकते हैं, वहाँ से आप जो है इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और इस क्वेश्चन को जो है एक बार खुद से भी जो है सॉल्व करिएगा। और प्रीवियस पार्ट को अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाइए वहाँ से जो है प्रीवियस पार्ट को भी जो है यहाँ पर देख लीजिए। एक बार जो है आप दोनों पार्ट को देख लीजिएगा तो आपका जो है पूरा का पूरा जो मैथ का रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट है वो पूरा आपका जो है क्लियर हो जाएगा और फिर आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। और एक और बात कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को जो है आप लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा जो लोग भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले जो फ्यूचर के वीडियोज़ है आप कभी भी मिस ना कर सके और आपकी तैयारी जो है बहुत ज़्यादा स्मूथली होती रहे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।